33 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो गूग्यांशा होता है वो एक फॉर्मेशन निकालता है और उसको जो ओपन कर देता है अपना खून डालकर, और फिर कहता है 10,000 गोस्ट ग्रैंड फॉर्मेशन। और उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज़्यादा गोस्ट जो होते हैं वो निकल कर चैनमो पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। उसको देखकर जो सांग और जानक्योंग भी चौंक जाती हैं। फिर सांग कहती है इतने ज़्यादा गोस्ट, एविल गोस्ट। और जानक्योंग चैंग भी कहती है पहले तो मुझको कोई भी चिंता नहीं थी, क्या अब इनसे चैनमो जीत भी पाएगा या नहीं पाएगा। और सोनजी भी जंग मास्टर कह रहा होता है। हम तभी चैनमो को देखते हैं कि वो कहता है ये छोटी सी फॉर्मेशन इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और फिर वो जो अपनी तलवार होती है वो निकालता है, उसके सिर के ऊपर आ रही होती है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसी स्वाड है जो सभी के सभी गोस्ट को मार देती है। और उसके साथ उस गोस्ट पर अटैक कर देता है और सैकड़ों में सभी गोस्ट को वो मार देता है। उसे देखकर गूग्यांशा के भी पसीने छूट रहे होते हैं और कहता है अरे तुम हो तो हो कौन, मुझको गैस करने दो। और तभी जो चैनमो होता है कहता है मैं इमॉर्टल हूँ। तो ये सुनकर गूग्यांशा कहने लग जाता है इमॉर्टल इमॉर्टल। और तभी हम देखते हैं उसकी आंखें चमकती हैं और वो तभी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जानक्योंग चैंग और सोनजी भी देखते ही रह जाते हैं और इसे देखकर हांग शेरोंग भी चौंक जाता है और फिर चैनमो के सामने भीख मांगने लग जाता है और कहता है आज से मैं आपका कुत्ता बन जाता हूँ और मुझको आप माफ़ कर दीजिए। पर जो चैनमो होता है अपनी तलवार से उसका गला काट देता है और उसको भी तभी मार देता है। और फिर वो सोनजी को कहता है तुम्हारी जो सॉल है वो डैमेज हो गई है, एज तो एक सीरियस इंजरी है, इसके लिए मैं बाद में पिल बना दूंगा। और जो चू एंड शोंग है उसको कह दूंगा कि इसके लिए हर्ब ढूंढ कर ले आए। और फिर वो जानक्योंग चैंग को कहता है अभी मुझे काम है तो मुझे जाना होगा और तुम सोनजी की रिस्पॉन्सिबल हो के तुमको इसकी केयर करनी है। और वो भी ओके कहती है। और इसके बाद हमको सुबह का सीन हो गया होता है और डेथ वैली का सीन होता है। वहाँ पर लड़कियाँ बेड पर जहाँ वैसे पड़ी होती हैं और चिल्ला रही होती हैं हेल्प मी, सेव मी। और आप ये सब कुछ देख ही सकते हैं। लिन शुए भी वहीं पर होती है। फिर हमें गुआंग दिखाया जाता है जो कि लिन फैमिली का मिनिस्टर है। वो कहता है अरे तुम जहाँ। और फिर हम चैनमो को देखते हैं, वो उसको ही बोल रहा होता है और चैनमो से कहता है मुझको कोई भी हैरानी नहीं हो रही है कि तुम ऐसी डिजर्टेड प्लेस में छुपे हुए हो। तो ये सुनकर गुआंग उसे कहता है तुमने एक बारी में ही बता दिया देखकर मेरे कल्टीवेशन मेथड को, इसलिए मुझको भी कोई हैरानी नहीं है कि तुमने लिन सन को मारा है। और फिर कहता है पर मैं जहाँ पर छुपा नहीं हुआ हूँ, मैं खुद ही जहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक फेरी लैंड है जहाँ पर ब्यूटीफुल माउंटेन है और ब्यूटीफुल वूमेन है। और यदि मैं जहाँ से मैं बाहर जाना भी जाऊँ तो मुझको कौन रोक सकता है। और तभी जो लिन शुए होती है वो कहती है मास्टर मेरा और मेरी मॉम का इसको मार कर बदला लीजिए, इस बीस्ट को मारकर, क्योंकि डेथ वैली में ही इसकी मॉम को भेजा होता है लिन सुनने। और जो गुआंग होता है वह लिन शुए को पकड़ लेता है और चैनमो को कहता है लिन सुन के पास इतना बढ़िया माल था, वो तो मरना डिजर्व करता है। और इससे पिछले दिनों में मुझको बहुत ही बढ़िया चीज़ें मिली हैं और मैं तुमको भी जो लिन सुन है उससे बात करने के लिए भेज देता हूँ। तो चैनमो भी उसे कहता है मैं भी तुम्हें उसके पास ही सेंड करने वाला था, तुम उसको देख कर आओ। ये कहकर जो चैनमो होता है वो गुआंग पर अटैक कर देता है। उसका अटैक करते हुए देखकर गुआंग भी वहाँ से छाल मारकर बच जाता है और दूसरी साइड चला जाता है। तो चैनमो होता है वो लिन शुए के पास पहुँच गया होता है और वो लिन शुए को कहता है तुम दोनों जी एक पिल ले लो, एक एक पिल ले लो और अपना हील होने लग जाओ। उनको पिल दे देता है। और जो लिन शुए होती है वो चैनमो को कहती है मास्टर जे गुआंग लिन फैमिली का मिनिस्टर बहुत ही लंबे समय से रहा है और ये मास्टर रैलम में बहुत लंबे समय से पहुंच गया था। और इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो चैनमो भी कहता है मैं इसको हेल में भेज दूंगा जो दूसरों की एसेंस को अब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है। हम गुआंग देखते हैं वो भी चैनमो पर अटैक करने लग जाता है, कहता है तुम अपना हेल में जाना। दोनों गुआंग और चैनमो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और गुआंग के आसपास अलग सी एनर्जी होती है। उसे देखकर चैनमो कहता है
कि जो ये इसकी प्रोटेक्शन स्पिरिचुअल की है, ये इमॉर्टल कल्टीवेटर की सबसे वीकेंड वर्जन है। और फिर गुआंग देखते हैं जो चैनमो को कहता है ये कौन सा हिडन वेपन है। तो चैनमो कहता है ये कोई भी हिडन वेपन नहीं है, ये तो स्वॉर्ड इमॉर्टल है जो कि ओरिजिनली फ्लाइंग स्वॉर्ड है। तो ये सुनकर गुआंग उसे कहता है स्वॉर्ड इमॉर्टल ऐसी लीजेंडरी चीज़ अब कैसे हो सकती है, इस रियल वर्ल्ड में कैसे हो सकती है। तो चैनमो अपनी पाव निकालते हुए उसको कहता है मैंने इसके साथ बहुत सारे इमॉर्टल और ड्रैगन्स मारे हैं, तुम होते कौन हो जो मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो। जो चैनमो होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है गुआंग को मारने के लिए और उसे कहता है तुम अपना याद रखना कि तुमको कौन सी स्वॉर्ड मार रही है, इसका नेम है जान त्यान, और उस पर अटैक कर देता है। इसे देखकर गुआंग भी अपनी जिन जांग ब्रेकिंग फिस्ट से अटैक करता है, पर उसके अटैक का कोई भी काम नहीं आता। जो चैनमो की स्वॉर्ड का अटैक होता है वो गुआंग को लग जाता है और चैनमो भी वहाँ पर फिर खड़ा होता है और हम गुआंग को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है उसके अटैक के लगने के कारण। और वो कहता है ये कौन सी स्वॉर्ड तकनीक है, ये कौन सी टाइप है। तो चैनमो उसे कहता है तुमको कोई भी नीड नहीं है इसका आंसर जानने की। तो गुआंग ज़मीन पर पड़ा चिल्लाते हुए कहता है मुझको छोड़ दो, मेरे पैसे, मेरी प्लेस, जो भी ये वूमन है, ये सभी तुम्हारी हो जाएंगी। तो चैनमो उसे कहता है तुम स्टूपिड हो क्या, तुम तो अब मरने ही वाले हो, मैं तुमको अब मार दूंगा और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वो लिनचुए को कहता है अब सब कुछ ये तुम्हारे हाथ में है और तुम कुछ मैन को अरेंज करो और जो जहाँ पर वूमेन है उनको रेस्क्यू कर लो और जो भी जहाँ पर लिन फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलती है वो सभी को जहाँ से ढूंढ लो। और इसके बाद हम देखते हैं जो लिनचुए होती है वो चैनमो के पास कुछ लेकर आती है और कहती है ये बॉक्स मेन हॉल के चेयर के नीचे था जहाँ पर गुआंग बैठता है और इसके बीच कुछ ना कुछ तो लिन फैमिली या गुआंग का छुपी हुई कुछ चीज़ होगी और उसमें से कोई एक बुक होती है। उसे देखकर जो चैनमो कहता है इसके मेथड सही नहीं है और उसको जला देता है। और उसके बाद में एक पोटली सी निकलती है, उसमें कहता है इसमें क्या है और उसमें जब देखता है तो स्टोरी रिंग होती है। उस स्टोरी रिंग को चैनमो अपने पास रख लेता है और कहता है इसके अंदर स्पेस तो बहुत ही कम है, 5 और 4 मीटर्स ही है, पर मेरे लिए आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद चैनमो कहता है ये चेलो क्लोज पर ये लिखा गया है कि ये स्टोरी रिंग जो वॉइड माउंटेन है वहाँ से है। और पांग शी जुआन ने भी कहा था कि यदि हम एक बार वॉइड माउंटेन में जाते हैं तो हम मास्टर बन सकते हैं। लगता है अब मुझको अब जहाँ पर जाना ही होगा कल्टीवेशन रिसोर्स के लिए। और इसके बाद हम जो चाईसांग में चू एंड शॉ का विला होता है वहाँ पर देखते हैं। चैनमो उनको कह रहा होता है कि तुमने सारी की सारी वो हर्ब से कलेक्ट कर ली हैं जो मुझको पिल बनाने में काम आएंगी, जो सौंजी को ठीक कर सकती हैं। और मन में कहता है ये रिच लोगों का ग्रुप मेरे काफ़ी काम आ रहा है। फिर चैनमो उनको कहता है तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसके लिए मैं तुमको एक पिल दे दूँगा जिसके साथ तुम लोग फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो चू वैन शॉन्ग भी कहता है थैंक यू मास्टर। और फिर लाओ फाई चैनमो को कहने लग जाता है मास्टर चैन, मैंने भी हेल्प की थी इन हर्ब्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जो पिल थी वो तो चैनमो ने सिर्फ चू वैन शॉन्ग को ही दी थी। तो चैनमो उसको कहता है मेरे पास पहले से ही रेडीमेड पिल तो नहीं है, पर मैं तुमको लिस्ट दे देता हूँ, तुम उन हर्ब्स को ले आना तो मैं तुम्हारे लिए एक पिल को बना दूँगा। और वो भी थैंक यू कहता है। और चैनमो मन में कहता है मुझको इनसे फीस तो लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद लाओ फाई चैनमो को कहता है कि कुछ दिनों के बाद इस जानजाई सिटी में समिट होना है जहाँ पर सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे और आपके स्टेट्स के कारण आप जानजाई के सबसे रिच पर्सन हैं और जो वान जांगरू है वो आपके सामने अपना सिर भी नहीं उठा पाएगा। तो उसका नेम सुनकर चैनमो एक क्रीपी सी लुक देता है और मन में कहता है वान जांग जो कि चेयरमैन है गुआंग रैंक ग्रुप का, और कहता है कि पिछली लाइफ में इसी के कारण मेरी फैमिली ख़त्म होने लगी थी। और फिर वो जो लाओ फाई और चू वैन शॉन्ग को कहता है मैं भी जान जाए समिट में जाऊंगा, पर तुम लोग अपने नेम से वहां पर जाना। और वो लोग भी अंडरस्टूड कह देते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं
जो सोंजी होता है वो बेड पर लेटा होता है और वो कहता है जंग मास्टर। तो चैनमो उसे एक पिल देता है और वो पिल खा रहा होता है और इसका नेम नॉरिशिंग पिल होता है जो कि स्पीड को हील करती है। और चैनमो से कहता है तुम जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन रिकवर कर लो। इसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन रिकवर करके उसके चैनमो के सामने घुटनों पर आकर कहने लग जाता है थैंक यू मास्टर, आपका बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इतनी ट्रबल लेने के लिए। और फिर चैनमो वहाँ पर कुर्सी पर बैठा होता है तो इसको कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने इस पिल से बहुत कुछ गेन किया है और पर तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और जो ट्रू क्यूआई है तुम्हारी वो भी बहुत ज़्यादा कम है और तुमको ट्रांसफॉर्मेशन की रैलम में जाना चाहिए। तो सोंजी उसे कहता है मास्टर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अगले 3 मंथ में मैं मास्टर बन जाऊंगा। तो चैनमो उसे कहता है इतनी वेट नहीं, मैं तुमको अभी हेल्प करता हूँ इसको अचीव करने के लिए। और यहीं पर चैनमो सोंजी को कहता है तुमको अब ट्रांसफॉर्मेशन की रैलम में जाना चाहिए। तो सोंजी कहता है मुझे कॉन्फिडेंस है मास्टर अपने आप में, मैं अगले 3 मंथ में मास्टर बन जाऊंगा। तो चैनमो उसे कहता है मैं तुम्हें अभी हेल्प करता हूँ। और फिर सोंजी ज़मीन पर बैठ जाता है और जो उसको पिल दी होती है चैनमो ने उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके साथ वो मास्टर बन जाता है। और फिर चैनमो जो अपनी पावर होती है वो उसमें बेचता है, इसके साथ वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का रैलम होता है उसका भी वो मास्टर बन जाता है सोंजी। तो फिर सोंजी अब ट्रांसफॉर्मेशन के रैलम के बाद जाने में चैनमो को थैंक यू कहने लग जाता है मास्टर आपने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प कर दी है। तो चैनमो से कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की और तुम अपना सारा सामान जो होता है उसको पैक कर लो, हमने कल सुबह ही जियान जाए के लिए जाना है। तो वो भी जैसे मास्टर कहता है। और इसके बाद हम सांग को देखते हैं, वो जो सोंजी की पावर होती है उसे देखकर कहती है इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा, मुझे लगता है अब तो सोंजी मास्टर बन गया है। ये देखकर जो जान क्योंग चैंग होती है वो उदास हुई मन में कहती है 1 मंथ पहले चैन सोंजी भी हमारे जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन था पर वो अब मार्शल आर्ट्स की वर्ल्ड में टॉप पर है। और फिर वहाँ से उठकर जाने लगती है और सांग भी कहती है मिस आप कहाँ पर जा रही हूँ। पर जान क्योंग चैंग अपने मन में सोच रही होती है मैं एक बेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हूँ जान क्योंग चैंग, पर मैं फिर भी अपने जन्म लेने से अपनी ओल्ड एज होने से या बीमार और मरने से बच नहीं सकती हूँ। और यदि मैं चैनमो को फॉलो करती हूँ तभी मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर चैनमो भी देखता है अरे कौन आ रहा है और जो जान क्योंकि चैंग होती है वो चैनमो के पास आ रही होती है और उस कहती है चैनमो। तो चैनमो भी कहता है क्या। तो तभी जान क्योंग चैंग होती है अपने घुटनों पर आकर बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे से लर्न करना चाहती हूँ, यदि तुम मुझको सिखाओगे कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है मार्शल आर्ट्स की और मैं तुमको इसके लिए कुछ भी दे सकती हूँ। तो चैनमो अपने मन में सोचता है अरे इसने लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली है। और फिर उसे कहता है तुम्हारा डिटर्मिनेशन तो बुरा नहीं है पर तुम में फिर भी दृढ़ निश्चय की कमी है। तो ये सुनकर जो जान क्योंग चैंग होती है वो कहती है फिर मैं आज से तुम्हारी मेड या नैनी बन जाऊंगी और मैं तुमको टी वाटर जो कुछ भी सर्व करना होता है वो करूँगी तब तक कि जब तक तुम मुझको अपना स्टूडेंट बनाने के लिए एग्री नहीं कर जाते। तो फिर सांग भी उसे कहती है मिस आपको पता है क्या दूसरों को सर्व कैसे की जाती हैं चीज़ें। तो ये देखकर वो भी मुँह सा बनाने लग जाती है और उसे फिर चैनमो कहता है मुझे डर है जितना तुम अपने आप को बढ़िया समझती हो उतनी बढ़िया तुम हो नहीं हो। और इसके बाद हम चैनमो को देखते हैं कि जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है अपने रूम में और तभी वो किसी को कहता है कम ऑन जान के अंदर आ जाओ। और तभी वहाँ पर जो जान क्योंग चैंग होती है वो आती है और चैनमो को भी समझ नहीं आता ये क्यों जहाँ पर आई है। और तभी हम जान क्योंग चैंग को देखते हैं जो बेड होता है वो वहाँ पर जाकर सो जाती है और चैनमो तो बस जू 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 करता ही रह जाता है। और हम दोनों देखते हैं कि अपना कुछ भी एक दूसरे को नहीं बोलते हैं। और इसके बाद अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि चैनमो अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर सोंजी और सांग दोनों होते हैं। उनके पास से चैनमो मरी सी हालत में वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ से जो जान क्योंग चैंग होते हैं वो भी आती है और कहती है कुछ नहीं हुआ। और इन दोनों को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि जी जहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर जो सांग होती है वो कहती है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये होती है कि तुमको अपनी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा अपने मास्टर को देना होता है, यानी कि
जैसे कि अब वो चैनमो के लिए मेड का काम कर रही है, तो उसको बहुत सारा टाइम उसको ही देना होगा। और इसके बाद हम जान जाए मई हुआ ग्रुप देखते हैं, जहाँ पर चैनमो की मॉम ली सू फांग हेड है। और हम चैनमो को देखते हैं, वो सभी के साथ होता है और किसी को कहता है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि मैं जो चेयरमैन ली है उनके लिए जहाँ पर आया हूँ। तो वो कहती है, क्या तुम्हारी जहाँ पर उनके साथ अपॉइंटमेंट है क्या? तो चैनमो कहता है नहीं, और वो उसे कहती है, फिर मैं आपको सॉरी कहती हूँ, आपको पहले ही उनके साथ एडवांस में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और तभी वहाँ पर एक लड़की और एक उसके साथ एक लड़का भी होता है, और वो लड़की चैनमो को कहती है शाओमो, और चैनमो का एक और नेम शाओमो भी है। और इनके जो चैनमो होता है अपनी मॉम को मिलने के लिए जानजाई में महिवा ग्रुप में जाता है। तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुमको पहले उनसे एडवांस में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और तभी वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आते हैं, और जो लड़की होती है वो चैनमो को कहती है, तुम जहाँ पर क्या करने आए हो? और जे लीसू फांग की अडॉप्टेड बेटी होती है, यानी कि चैनमो की सिस्टर है, और इसका नाम वैन क्योंग है, और हम इसको क्योंग ही बोलेंगे। और फिर क्योंग चैनमो के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम जब जहाँ पर आए थे तो तुमने मुझको कॉल क्यों नहीं की पहले? तो चैनमो कहता है, मैं तो तुम दोनों को, तुम मॉम को और तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था जहाँ पर पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो क्यों कहती है, ये एक कंपनी का रूल है और तुम इसे ज़्यादा माइंड मत करो। और जो चेयरमैन यानी कि चैनमो की मॉम, वो बिजनेस ट्रिप के लिए गई हुई हैं, और तुम तब तक जहाँ पर सेटल हो लो पहले। तो चैनमो उसे कहता है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, और सिस्टर क्योंग, इनके लिए भी तुम रूम अरेंज कर सकती हो क्या? तो जो क्योंग होती है वो सोंजी को देखती है और अपने मन में कहती है, अरे जहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं क्या जो ऐसी ड्रेस पहनते हैं? और फिर वो जान क्योंग चैंग की तरफ कहती है और फिर वो चैनमो को कहने लग जाती है, शाओमो शाओमो जू जू लड़की पटाली क्या? तो जो चैनमो होता है उसे कहता है, ये तो मेरी सिर्फ क्लासमेट है, तुम कुछ भी गलत मत सोचो। और तभी जो उसके साथ वाला लड़का आया होता है, क्योंकि वो फिर एटीट्यूड में कहता है, अरे शाओ क्योंग, ये है क्या चेयरमैन ली का लूजर सन? और ये सुनकर क्योंग उसे कहने लग जाती है, रूई बिन ची, और इनके नेम भी अलग ही होते हैं, और हम इसको रूई बिन आखेंगे। और वो कहती है, रूई बिन, मुझको मेरे फुल नेम से बुलाओ, और तुम चैनमो की इंसल्ट मत करो। तो फिर चैनमो अपने मन में सोचता है उसे देखकर, ये तो चीरू बिन है, और ये पर्सन का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, ये मई हुआ ग्रुप के डायरेक्टर का बेटा है, और ये हमेशा ही आसपास रहता है वैन क्यों के। और वो रूई बिन चैनमो के बारे में कहता है, ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बॉटम पर है, यानी कि लास्ट पर आता है स्कूल में, और ये लूजर ना हुआ तो क्या हुआ? तो ये सुनकर जो किंग होती है वो रूई बिन को गुस्से से कहती है, तुम दोबारा से कहो। तो जो रूई बिन होता है वो किंग को कहता है, सेक्रेटरी वाइन, आप अपने एटीट्यूड को देखिए, और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जो मेरे डैड है वो इस कंपनी से निकल भी सकते हैं, यानी कि अपने जो पैसे लगाए होते हैं वो निकाल भी सकते हैं। तो किंग ये सुनकर रूई बिन को कहती है, यदि तुम मुझे अपने कंपनी के इंटरेस्ट के कारण डराना चाहते हो तो तुमको भी फिर तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन के लिए पे करना होगा। तो रूई बिन कहता है, एनीवे हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो जो फिर चैनमो होता है वो क्यों को कहता है कि सिस्टर कब तक ये जो आउटसाइडर हैं वो अपना शो ऑफ करते रहेंगे। और फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैंने एक सूट देखना है पहनने के लिए, आप वो दिखाइए मुझे। और फिर ये देखकर जो रूई बिन होता है वो वहाँ पर खड़ा रहता है और कहता है, तुमने मुझको इग्नोर करने की हिम्मत भी कैसे कर ली? और कल को तुमको पता चल जाएगा जान जाए समिट में, और तुम तब तक अपना बढ़िया टाइम अपना मनाते रहो, और कल को पता चलेगा कि आगे पता चलेगा कि ये क्या करता है। और इसके बाद हम चैनमो और किंग को देखते हैं। जो किंग होती है वो चैनमो को कह रही होती है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड को थोड़ी सा लैंड मिल गया था जहाँ पर वो डेवलपमेंट कर सकते थे, और जो बहुत सारी बैंक्स थी वो एग्री भी कर गई थी कि वो हमको मनी दे देंगी। पर पता नहीं उनके माइंड को क्या हुआ कि उन्होंने जो भी महिहुआ ग्रुप के साथ कैपिटल देनी थी उसको कह रहे हैं कि वो अब ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि अब नहीं देंगे।
और पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसी कंपनी नहीं है जो महिवा ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना चाहती है। और जो चेयरमैन है उन्होंने सोचा है कि कोई जानबूझकर महिवा ग्रुप के साथ ऐसा कर रहा है और वो कहीं पर गई हुई हैं कि फाइनेंसिंग के लिए नेगोशिएशन करने के लिए। और जो फिर चैनमो होता है वो कहता है जो जान जाए समिट है वो कल को है क्या, तो क्यों कहती है यस। और जो चेयरमैन है वो कल को जहाँ पर आ जाएंगे समिट के लिए और वो तुमको भी तो अपने साथ ले जाएंगे। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम अपना जहाँ पर ब्रेक लो और मैं ऑफिस में काम करने के लिए जा रही हूँ। फिर जो चैनमो होता है वो कहता है सिस्टर वैन क्योंग तुम चिंता मत करो, हम सारी की सारी प्रॉब्लम कल सॉल्व कर लेंगे। और क्योंग भी कहती है जे हो जाएगा और अपने मन में कहती है चेयरमैन और चैनमो के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगी और महिवा ग्रुप को बहुत ही बढ़िया बना दूंगी। और जो चैनमो होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे साथ जो महिवा ग्रुप है उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और इसके बाद रात का सीन हो गया होता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और सभी कह रहे होते हैं अरे आग तो ऊपर को बहुत जल्दी से जा रही है, क्या जो अंदर पीपल हैं वो बच पाएंगे, बाहर आ पाएंगे क्या नहीं। और वहीं पर जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं वो भी कहता है एक दूसरे को कैप्टन जो आग है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर को जा रही है और हमारी जो पावर सीढ़ी है वो 20th फ्लोर तक ही जा सकती है। तो उनका कैप्टन कहता है हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं उतनी जल्दी से जल्दी उन लोगों को बचाओ। और कहता है मेरे ऑर्डर को सभी के सभी फॉलो करो। और सभी के सभी जल्दी से उस आग को बुझाने लग जाते हैं। और हम चैनमो को देखते हैं कि वो उस आग को देख रहा होता है और किसी बिल्डिंग में होता है और कहता है जो फायर है वो किसी को भी अपनी मर्जी नहीं दिखाती है, दया नहीं दिखाती है और मैं तुम लोगों की हेल्प करता हूँ। और उसके पास एक रिंग सी होती है और उसमें शायद जो वाटर होता है वो होता है उसके शायद कुछ ऐसा कुछ होता है और कहता है कि 3000 पीसेस ऑफ ड्रॉपलेट्स। और जहीं एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और चैनमो भी उसको देख रहा होता है और अपने पास से चैनमो कुछ निकालता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर बारिश का माहौल बन जाता है और फिर वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। और इसे देखकर सब कहते हैं बारिश हो रही है, लगता है भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। और जो बारिश है वो 10 मीटर के आसपास ही हो रही है बिल्डिंग के। और ये कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस तो नहीं है। और इसके बाद हम जहाँ की सिक्योरिटी ब्रिगेड सर्विलेंस हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैमरों की निगरानी रखी जाती है कि अलग जगह पर क्या हो रहा है। और तभी हमको कुछ आदमी दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये देखो, अरे ये क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि मेयर होता है, उसका नाम कांग डी यून होता है। और वो दूसरे को कहता है ये जो रेनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, लगता है कोई इसको मैनिपुलेट कर रहा है। और फिर वो चलाते हुए कहता है रुको ज़रा, और जो नाइट सर्विलेंस फुटेज है उसको मुझको दिखाओ। और हम देखते हैं कि वो चैनमो होता है उसको देख रहे होते हैं। उसे देखकर कोई कहता है अरे जे। और ये लड़का, इसके बारे में हमको बताया जाता है जो जिन जोंग है यानी कि जो जीनी का ग्रैंडफादर है उसका ये ग्रैंड सन है और इसका नाम जिन जानजू है। और यानी कि ये जिनकी जीनी की ही फैमिली में से है। और जो मेयर होता है वो उसे कहता है तुम इस पर्सन को जानते हो। तो जानजू कहता है हाँ, पर और तभी उसके बाद वो कुछ कहता है हमको नहीं बताया जाता। और जो मेयर होता है वो अपने साथ वालों को कहता है जो कुछ भी अब हुआ है उसको एस क्लास मशीन क्लासीफाई किया जाता है। पता नहीं जहाँ पर मिशन भी हो सकता है वो मशीन लिखा हुआ था इन्होंने। और कहता है जो कोई भी इसके बारे में लीक करेगा बाहर उसको पनिश किया जाएगा, तुम लोगों ने मुझको सुन लिया क्या। और वो भी जैस जैस कहने लग जाते हैं। और इसके बाद हम चैनमो को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है हेयर इट्स कम, यानी कि वो आगे। और तभी हम उसकी मॉम लीसू फांग को देखते हैं, वो चिल्लाती हुई कह रही होती है बास्टर बाहर निकलो, बाहर निकलो। और उसे क्यों कह रही होती है, लगता है चैनमो अभी तक जागा नहीं होगा। और तभी वहाँ पर चैनमो आता है और कहता है मॉम क्या हुआ, आप मुझको इतना बुला क्यों रही हो। तो उसकी मॉम उसे कहने लग जाती है बिच के बच्चे तुम जहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको तो स्टडी करनी चाहिए
और फिर उसके कान को पकड़ती है और कहती है, तुम तो अपने साथ जान क्योंग चैंग को भी लेकर फिर रहे हो, तुमको डर नहीं है क्या? जान फैमिली वाले तुम पर गुस्सा करेंगे और तुमको मार भी सकते हैं। तो चैनमो कहता है वो खुद ही है जो मुझको फॉलो करना चाहती है। तो चैनमो की मॉम कहती है अपनी बुलशिट बंद करो, मुझको पता है तुम मेरी डॉटर की एडवांटेज लेकर उसको अपने साथ घुमा रहे हो। और तभी हम फिर जो सोंजी और सांग को देखते हैं वो भी उनको देख रहे होते हैं। और सोंजी कहता है सिर्फ मास्टर की मदर ही उनको बहुत बुरे तरीके से मार सकती हैं। और सांग भी कहती है सिर्फ उनकी मदर ही। और तभी वहाँ पर जो जान क्योंग चैंग होती है वो और यहाँ पर आती है और कहती है आंटी आप जहाँ पर। और उसे देखकर चैनमो की मदर कहती है तुम ही जान क्योंग चैंग हो ना, राइट? अपने नेम के जैसे बहुत ही सुंदर हो। और फिर उसके पास आकर कहती है तुम जान हाउस में क्यों नहीं रहती हो और चैनमो के साथ क्यों हो? तो जो जान क्योंग चैंग होती है वो बोलती है कि मैं अब चैनमो की मेड, बेबी सिटर या डिसिप्लिन में क्या कहूँ मुझको नहीं पता है। और ये सुनकर चैनमो की मॉम कहती है क्या? और फिर उस पर गुस्सा करते हुए चैनमो को फिर से मारने लग जाती है और कहती है बास्टर्ड तुमको पता नहीं है क्या दूसरे लोगों के साथ कैसे बात करनी होती है, और जान फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है। तो चैनमो कहता है मॉम मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये तो खुद की इच्छा से ऐसे कर रही है। और जो जान क्योंग चैंग होती है वो भी पीछे से बोलती है आंटी ये ट्रू है, मैं खुद की मर्जी से इसको फॉलो कर रही हूँ। तो ये सुनकर जो चैनमो की मॉम उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है क्या मर्जी से? ये ब्रैड तो तुम्हारे साथ खेल रहा है, प्ले कर रहा है। और उनको कहती है चलो इसको भूल जाओ, मुझको तो वैसे भी जिन जंग लोगों के अफेयर्स का पता नहीं चलता है ये अब लोग क्या कर रहे हैं। और मैं तुमको ये कहना चाहती हूँ कि तुम जो दो फैमिली है उनको लुक बैड मत कर देना। और आप समझ ही सकते हैं कि वो किस तरफ से कह रही है। तो चैनमो बी से सुनकर कहता है मॉम आपको लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और फिर चैनमो की मॉम कहती है ऑल राइट। और आगे चैनमो को कहती है कि तुम अपना सामान पैक कर लो और तुमने मेरे साथ जो ज्ञान जाय समिट है वहाँ पर चैनमो की मॉम होती है वो उसे कहती है तुम मेरे साथ कल को ज्ञान जाय समिट में जाओगे। और इसके बाद जो चैनमो होता है वो कहता है मॉम एंड सिस्टर मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो ये सुनकर क्यों कहती है ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम मेरे लिए और चेयरमैन यानी कि मॉम के लिए गिफ्ट लेकर आए हो। और हम उस बॉक्स में देखते हैं दो जेड होते हैं और उनको देखकर कहते हैं जेड ज्वेलरी, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मनी लगी होगी। और जो चैनमो होता है वो कहता है मॉम इसको आप अपने साथ रखना, हमेशा अपने पास रखना। और उसकी मॉम भी उसको देख रही होती है उस जेड को। और जो उसकी सिस्टर क्योंग होती है वो भी कहती है जो चैनमो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी मॉम के साथ बात कर रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके बाद जहाँ पर ज्ञान जाय में समिट होना था वो लोकेशन दिखाई जाती है कि इंटरनेशनल बिजनेस होटल है। और फिर हम चैनमो और सभी उसकी मॉम जान क्योंग चैंग और सभी को देखते हैं। उनको देखकर दूसरे लोग कहते हैं मई हुआ ग्रुप के लोग जहाँ पर आ गए हैं, पर इनकी फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर हम चैनमो की मॉम को देखते हैं जो कि चैनमो को कह रही होती है मैं और क्योंग बिजनेस की बात करने के लिए जा रहे हैं और तुम जान क्योंग चैंग का ध्यान रखना और जहाँ पर किसी को भी ट्रबल में मत पड़ना। तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है मैं तो नंबर 1 गुड बॉय हूँ और मैं क्यों ही किसी ट्रबल में पड़ूंगा। और इसके बाद वहाँ पर दूसरे लोग दिखाए जाते हैं और फिर चैनमो जान क्योंग चैंग और सांग के साथ वहाँ पर बैठा होता है। और जो चैनमो अपने मन में सोचता है जो पिछली लाइफ थी उसमें मैंने जान जाय समिट में जाने के लिए बहुत ही कोशिश की थी, पर इस बार मैं जहाँ पर बैठा बोर हो रहा हूँ। और जो फेम एंड मनी है ये मेरे लिए अब वर्थलेस है और जो पावर होती है वही सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल होती है। और फिर चू वैन शाओ को देखकर कहता है और चू वैन शाओ और दूसरे भी यानी कि लाओ पई और दूसरे लोग भी जहाँ पर हैं और जहाँ पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी हैं और जहाँ पर कुछ ग्रैंड मास्टर के लोग भी हैं। और फिर जो स्टेज पर लड़की होती है वो कहती है हम वेलकम करते हैं चेयरमैन ऑफ गुआन गांग ग्रुप के मिस्टर वान चांगरू के। और इनके नेम तो अलग ही हैं सभी लोगों के। और फिर हमको जो वान चांगरू होता है वो दिखाया जाता है वो अपना थोड़ा सा शो ऑफ करता है
और फिर दूसरे लोगों को कहता है, वंस अगेन हम एनुअल इंडस्ट्री समिट में आ गए और आप सभी इलाइट्स लोगों के कारण ही जो जान जाए कि इकोनॉमी है वो इतनी बढ़िया है और आप जहाँ पर प्लीज़ फ्री होकर एक दूसरे से बात करिए, कम्युनिकेशन करिए और एक साथ वर्क करते हैं ताकि हम डेवलपमेंट कर सके जान जाए कि। और फिर वो दूसरे लोगों से मिलने लग जाता है और एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, चेयरमैन वान आपकी वो स्पीच बहुत ही बढ़िया थी। और एक और आदमी आता है और कहता है, आप तो बहुत ही जंग लग रहे हैं। और उसको वो कहता है, ब्रदर ल्यू मैंने सुना था कि आप सिक थे थोड़े दिन पहले और आप रिकवर्ड भी हो गए। और तभी जो चैनमो की मॉम होती है वो कहती है, मिस्टर वान मैंने आपको बहुत ही लंबे समय से नहीं देखा है पर आप फिर भी बहुत बढ़िया ग्रेट लग रहे हो। पर जो वान जांगरू होता है वो चैनमो की मॉम को कुछ भी नहीं बोलता और दूसरे लोगों से बातें करने लग जाता है। कहता है, आज हम सीट पर बैठकर बातें करते हैं। और चैनमो की मॉम भी सोचती है, अरे ये वान जांगरू मेरे से क्यों नहीं बात करना चाहता, मुझको टेंशन क्यों नहीं दे रहा है। और फिर से जो चैनमो की मॉम होती है वो जांगरू को कहती है, मिस्टर वान हमने पिछले साल डिनर किया था साथ में और हमने बिजनेस की डीलिंग भी की थी, आपको याद है कि नहीं है। तो ये सुनकर जो वान होता है वो उसे कहता है, अच्छा ऐसा था, तो जो भी बिजनेस मैंने तुम्हारे साथ करना था वो मैं इमीडिएटली जहाँ अभी के अभी स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये सुनकर दूसरे लोग कहने लग जाते हैं, अरे इधर देखो, जो लीसो फांग की कंपनी थी वो वान जांगरू के द्वारा ख़त्म कर दी जाएगी। और ये रूमर सच था कि आज वान जांगरू कोई ना कोई तो मूव चलने वाला है। और फिर चैनमो भी वहाँ पर बैठा सब कुछ देख रहा होता है और चैनमो की मॉम फिर से उसे कहती है, मिस्टर वान मुझको आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर वान जांगरू भी कहता है, एक्सप्लेन, मैंने तुमको क्या एक्सप्लेन करना था। और तभी हम चैनमो की मॉम को देखते हैं कि उसको किसी का फ़ोन आता है और जब वो उठाती है तो आगे से कहा जाता है, चेयरमैन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। जो 8 शेयर होल्डर थे यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया होता है कंपनी में, उन्होंने अपना पैसे निकाल लिए हैं। और जो भी हमने नेगोशिएशन की थी फाइनेंसिंग के लिए पार्टनर्स के साथ, उन्होंने भी अचानक ही बैक कर लिए हैं अपने पैसे। तो ये सुनकर वो कहती है, क्या। और फिर वो आगे से कोई बोल रहा होता है, जो वान चांगरू एंड और भी कंपनीज के लोग थे उन्होंने हमारे साथ जो भी कॉपरेशन की थी उसको ख़त्म कर दिया है। और इसका सुनते ही जो चैनमो की मॉम के हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है। आगे से चलाते हुए आ रही होती है आवाज़, चेयरमैन हम क्या करें अब, चेयरमैन चेयरमैन। और जो वान जांगरू होता है वो चैनमो की मॉम को कहता है, मैं तुम्हारे साथ जो भी कॉपरेशन है वो बंद करता हूँ। तो चैनमो की मॉम कहती है, तुमको मुझको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो वो कहता है, कौन सी एक्सप्लेनेशन। और तभी चैनमो की मॉम को किसी का फ़ोन आता है और आगे से कहा जाता है, जो भी महिवा ग्रुप के सपोर्टर थे यानी कि शेयर होल्डर या जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, उन्होंने सभी ने अपना पैसे निकाल लिए हैं। और ये सुनकर उसकी मॉम के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो महिवा ग्रुप के सपोर्टर्स होते हैं वो जहाँ पर आए होते हैं, यानी कि जो ची रुई बिन का जो फादर होता है वो भी आया होता है और रुई बिन भी साथ ही होता है। और इसके फादर का नेम चोंग हुआ होता है। वो जहाँ पर आकर कहता है, मिस्टर वान हम महिवा ग्रुप के पार्टनर्स नहीं रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में आपके साथ वर्क करें। तो फिर वान जांगरू भी उनको वेलकम वेलकम कहने लग जाता है। और जो रुई बिन होता है वो अपने मन में कहता है, वान क्योंग अब बहुत लेट हो गया है, अब तुम मुझको नहीं बोल सकती हो कि मैं तुम्हारी केयर करूँ। और जो बोल गया है मैं बता दूँ, वान क्योंग चैनमो की सिस्टर का नेम है। और फिर जो वान जांगरू होता है वो कहता है, जो भी यहाँ सपोर्ट करेगा महिवा ग्रुप की वो आज रात के बाद मेरा दुश्मन बन जाएगा। और ये देखकर दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि जो ली सू फांग है उसको टारगेट कर दिया वान जांगरू ने और महिवा ग्रुप के शेयर से गिरने के कारण इनको बहुत ही बड़ी ट्रबल खड़ी हो सकती है। और चैनमो की मॉम भी अपने मन में कह रही होती है, महिवा ग्रुप में पैसे नहीं हैं और जहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा पैसे अपने। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि कोई आता है, वो और कहीं नहीं चैनमो होता है और वो आगे जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। और उसे देखकर सब कहते हैं, ये कौन है जो ली सू फांग के आगे आके ऐसे बैठ गया है, ये आदमी थोड़ा सा टफ लग रहा है। और कोई कह रहा होता है, ये वूमेंस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और तभी एक आदमी कहता है, ये तो ली सू फांग का बेटा है
और ये बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है, जिसका जो टेस्ट में रिजल्ट हमेशा लोएस्ट ही आता है। और ऐसा बेटे होने के कारण जो मयूआ ग्रुप है वो तो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। और तभी जो चैनमो की सिस्टर होती है क्योंकि वो उसे कहती है तुम जहाँ पर क्या कर रहे हो। और चैनमो की मॉम भी कहती है चैनमो तुम घर चलो, जहाँ पर हमें शर्मिंदा मत करो। तो चैनमो कहता है मॉम मैं मयूआ ग्रुप को सेव कर सकता हूँ। तो ये सुनकर चैनमो की मॉम कहती है ये सही समय नहीं है कि तुम्हारा जहाँ पर बात करने का। और क्योंकि भी कहती है तुम जहाँ से चलो चैनमो, मॉम तुमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सुनकर चैनमो कहता है मैं जहाँ पर मैन हूँ यानी कि आदमी हूँ और मुझको प्रोटेक्ट करने दो तुम दोनों को। और फिर वहाँ पर जो कुर्सी पर बैठा होता है और सबको कहता है जो भी आज मयूआ ग्रुप को टच करेगा उसको मेरी डेड बॉडी के ऊपर से जाना होगा। और ये सुनकर दूसरे कहने लग जाते हैं ये कितना शेमलेस है, ये तो सिर्फ अभी स्टूडेंट ही है और मैं खुशी मना रहा हूँ कि मैंने मयूआ ग्रुप के साथ वर्क नहीं किया है, नहीं तो मैं इस आदमी से फूल बन जाता। और वहाँ जागरू बस सब कुछ सुन रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। पर तभी हम चैनमो को देखते हैं, वो कहता है मैं सबसे पूछ रहा हूँ कोई मयूआ ग्रुप को इस मुसीबत समय में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। हम तभी देखते हैं उस भीड़ में से एक आदमी निकलता है और कहता है लिन क्यून शुए जान, मैं आपकी हेल्प करूँगा कोई भी कॉस्ट हो। तो दे देख कर वहाँ जांगरू अपने मन में कहता है ये क्यून जुई शान तो एन लिन का लीडर है और ये तो हमेशा मेरे को लॉयल रहा है, पर ये मयूआ ग्रुप को सपोर्ट क्यों करा है, क्या मेरे अगेंस्ट है ये। और तभी हम देखते हैं ये दूसरे भी होते हैं, चुई वैनशांग, लाओ पी और दूसरे सब लोग और भी होते हैं, वो भी कहने लग जाते हैं हम भी आपकी हेल्प करेंगे, चाहे कुछ भी हमको करना पड़े, हम सेव करके रहेंगे मयूआ ग्रुप को। और तभी हम लाओ फाई को देखते हैं जो चैनमो के सामने झुकता है और कहता है हेलो मिस्टर चैन। तो चैनमो भी कहता है थैंक यू मिस्टर। और तभी लाओ फाई कहता है आपका वेलकम मिस्टर चैन, आपने हमारी बहुत ही मदद की है पहले। और अब हम देखते हैं जो आधे आदमी होते हैं वो चैनमो की साइड हो गए होते हैं। और जो ये देखकर चैनमो की मॉम और क्योंकि भी कहती है अरे जे क्या, पर चैनमो की मॉम कह रही होती है आप सभी का थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। तो जे सुनकर चू एंड शॉन्ग कहता है मिसेज ली ये तो हमारे लिए राइट थिंग है कि आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपका वेलकम। और लाओ फाई भी कहता है हम सब कुछ करेंगे मयूआ ग्रुप को बचाने के लिए और हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके साथ कॉपरेशन भी करेंगे। और जो वान जांगरू होता है वो चैनमो को कहता है ओए लिटिल बच्चे, तुम्हारे में थोड़ा बहुत टैलेंट है और तुम्हारे मयूआ ग्रुप ने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया है और तुमको अब कोई भी बचा नहीं सकता है। और तभी कह रहा होता है ब्रदरली। और एक आदमी कहता है मुझको नहीं पता था कि ली सुफांग के सन बेटे ने इतने बढ़िया रिलेशनशिप बना रखे होंगे दूसरे लोगों के साथ। और दूसरे आधे लोग भी कह रहे होते हैं ये कौन है, ब्रदर ली कौन है, और कहीं ये जान जाए में जो ब्रदर नेम्ड ली का आदमी वही तो नहीं है ना। और जो चैनमो की मॉम भी कहती है दैट्स वाई, जाने की इसी कारण, और आगे पता नहीं क्या कहती है। और तभी जहाँ पर हम एक आदमी देखते हैं जिसका नेम ली चोंग शान होता है और इसको ही वान जांगरू ब्रदर ली कह रहा होता है। और वो आदमी जहाँ पर होता है उसे देखकर जो चैनमो होता है वो मन में कहता है जो हिस्ट्री है वो चेंज हो गई है। पिछली लाइफ में मयूआ ग्रुप पर जब ये मुसीबत आई थी उसमें ली फैमिली का यानी कि ये ली चोंग शान ली फैमिली का आदमी है और इनका कोई भी हाथ नहीं था, पर इस बार सभी कुछ इनके कारण हो रहा है। और यहीं पर जो चैनमो होता है वो कहता है मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कौन कौन मयूआ ग्रुप को साथ देगा। और तभी जो चू वैन चोंग, लाओ फई और बहुत सारे उसकी तरफ हो जाते हैं। ये देखकर वान जैंगरू बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारे मयूआ ग्रुप ने बहुत ही गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया है। और तभी वो चिल्लाते हुए ब्रदर ली कहता है और ये ना सुनकर सभी चौंक रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं जो ली फैमिली का ली चोंग शान होता है वो आता है और इसी को ही वहाँ जैंगरू ब्रदर ली कह रहा होता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं जो चू वैन शॉन्ग, लाओ फई और सब कह रहे होते हैं अरे ये तो बहुत ही बड़ी फैमिली है, ली फैमिली है, क्या चैनमो इनके साथ डील कर पाएगा। और जो ली चोंग शान होता है वो कहता है मैं जहाँ पर डिस्ट्रॉय करने आया हूँ मयूआ ग्रुप को अपनी फैमिली के ऑर्डर के कारण तुम सबको पता चल गया का
ये देखकर जो चैनमो की मॉम होती है वो मन में कहती है, फादर आप बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो। मैंने तो आपसे मैनर के साथ हमेशा बात की है और आप कोई भी फ़ायदा नहीं है आपके साथ ऐसे बात करने का, ये तो यूजलेस है आपसे। और फिर वो चू एंड चोंगा सबको कहती है, आपने हमारी हेल्प की, हम इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, पर अब अनफॉर्चुनेटली हम आपको ऑफ़र को डिक्लाइन करते हैं, कैंसिल करते हैं। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसको कि सब कह रहे होते हैं मास्टर ली, और इसका नेम होता है ली लॉन्ग ची, और ये ग्रैंड मास्टर होता है। और इसे देखकर सब लोग कहने लग जाते हैं, अरे ये ह्यूमन भी है क्या, क्योंकि इसके आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और कहते हैं क्या यही है लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट। और फिर जो ली चोंग शान होता है वो इसको कहता है, आपका थैंक यू मास्टर ली। और इसके बाद जो वो मास्टर ली होता है वो कहता है चैनमो को, ओए बच्चे तुम बहुत ही ब्रिलियंट आदमी हो, पर तुम्हारा अब से फ्यूचर ख़त्म होने वाला है। इसे देखकर चैनमो अपने मन में कहता है, मुझे तो लगा था कि ली फैमिली एक रैंडम सी फैमिली है, पर इनके पीछे भी कोई ना कोई आदमी तो है। और फिर जो चैनमो होता है वो उस मास्टर ली को कहता है, ली डोंग जांग यानी कि जो ली फैमिली का हेड है, उसने तुमको अकेले ने ही जहाँ भेजा है क्या? यदि जहाँ पर कोई और आदमी भी है तो हम बाहर चलते हैं जहाँ से, और मैं तुम सबको ख़त्म कर देता हूँ। ये सुनकर मास्टर ली भी चैनमो को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो और तुम ग्रैंड मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। इसके कारण तुमको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। और ये सुनकर चैनमो से कहता है, अच्छा सिर्फ तुम अकेले ही हो जहाँ पर, तो मुझको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और सौंजी को कहता है, इस पर अटैक करो। और जो सौंजी होता है फिर वो अपनी पावर निकालने लग जाता है। इसे देखकर सब कहते हैं, अरे एक और ग्रैंड मास्टर आ गया जहाँ पर इतने और ज़्यादा ग्रैंड मास्टर क्यों आ रहे हैं। और इसे देखकर जो चैनमो की मदर होती है वो कहती है, अरे चैनमो यही क्या तुम्हारा सीक्रेट मास्टर है। और जो कि हमने देखे थे एक एपिसोड में, चैनमो ने अपनी मॉम को कहा था कि मैं केजुए के साथ उनके घर में क्यों नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर से कुंग-फू सीख रहा हूँ, यानी कि मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। और इसके बाद जो मास्टर ली होता है वो चैनमो को कहता है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे साथ ग्रैंड मास्टर है, क्या तुमको ये प्रोटेक्ट कर पाएगा, तुम श्योर हो क्या इसके लिए? तो फिर चैनमो कहता है, ये मुझको जहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया हुआ, ये तो तुम्हें मारने के लिए जहाँ पर है। ये सुनकर मास्टर ली भी कहता है, ओए फूल तुम अब मरने वाले हो, और उस पर अटैक करने लग जाता है। और जो सौंजी होता है वो भी अपने पावर निकालते हुए उस पर अटैक कर देता है और कहता है माउंटेन ब्रेकिंग। और उसके एक अटैक के साथ ही मास्टर ली दूर हवा में जाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि इसके साथ ही जो वो मास्टर होता है ली, उसके मुंह में से खून भी निकलने लग जाता है। ये देखकर जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं, सिर्फ एक पंच के साथ ही एक ग्रैंड मास्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसे देखकर जो ली चोंग शान होता है वो भी मन में कहता है, आमतौर पर तो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और फिर डिसाइड होता है कि कौन जीत गया है, पर जहाँ पर तो ये कैसे हो सकता है। और फिर जो मास्टर ली होता है वो सौंजी को कहता है, तुम किस चीज़ को जूझ कर रहे हो जो कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो सौंजी कहता है, तुम अब मरने वाले हो तो तुमको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है इस बात को जानने की। तो ये सुनकर मास्टर ली भी कहता है, अरे रुको रुको, मुझको मारो मत, और यदि मुझको मार दिया तो तुम्हारा ये महिला ग्रुप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये मरने वाला है और फिर भी ये धमकी दे रहा होता है। तो इसके बाद चैनमो कहता है, यदि कोई भी दुश्मनी करना चाहेगा महिला ग्रुप के साथ, मैं श्योर तरीके से बता रहा हूँ कि यदि तुम्हारे पास कोई और भी ट्रिक है, और मैं देखता हूँ कि कितने ज़्यादा तुम्हारे पास ग्रैंड मास्टर लेफ्ट हैं, मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक एक को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारूंगा, और तुम लोगों में से कोई भी सिंगल ग्रैंड मास्टर भी जिंदा नहीं बचेगा। जो सौंजी होता है वो मास्टर ली को कहता है, अब फेयरवेल, अब अगली लाइफ में मिलते हैं शायद, और उस पर अटैक करने लग जाता है। और वो मास्टर ली भी कहता है, तुमको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पे करना होगा, और वो भी अटैक कर रहा होता है। पर हम देखते हैं सौंजी का अटैक उसको बहुत ही बुरी तरीके से लगता है, और इसके साथ वो फिर से दूर जाकर गिरता है, और इस बार तो वो मारा ही जाता है। ये देखकर जो ली चोंग शान
और दूसरे सब लोग होते हैं उनकी तो फट जाती है और कहते हैं इसने तो सिर्फ मास्टर को, ग्रैंड मास्टर को 2 स्ट्राइक्स में ही मार दिया है। और ये तो ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों था। तो ये देखकर चैनमो अपने मन में कहता है जो मास्टर ली था वो बहुत ही लंबे समय था ट्रांसफॉर्मेशन रैलम में सोंजी से बहुत ही पहले का था, पर उसकी जो पावर एंड स्किल थी वो बहुत ही बुरी थी जो मैंने सोंजी को सिखाई है। और यदि सोंजी इसको भी डिफीट ना कर पाता तो मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी, मुझको एक और स्टूडेंट चूज करना पड़ना था। और फिर हम सोंजी को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों की तरफ देखता है, तो उसे देखकर वान जैंगरू और ली चोंगशान की तो फट जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाते। और इसके बाद जो चैनमो होता है वो ली चोंगशान को कहता है कि तुम अब जहाँ से चले जाओ। और जो ली डोंगजांग है, और जो भूल गए मैं बता दूं, ली फैमिली का हेड ली डोंगजांग, उसको जाकर बताओ कि जो 3 सालों के बाद तुम्हारी फैमिली ली फैमिली को मेरे से अपोलोजाइज़ करना होगा घुटनों पर बैठकर। और इसके बाद जो ली चोंगशान होता है वो कहता है मैं बता दूंगा, क्या अब मैं जहाँ से जा सकता हूँ। तो चैनमो भी एटीट्यूड में कहता है गेट लॉस्ट। और फिर चैनमो की मॉम भी कहती है क्या यही मास्टर ली था जो कि किसी से अभी तक हारा नहीं था। और फिर हम देखते हैं जो चीरुई बिन का फादर होता है वो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है मैं थोड़ा सा बीमार लग रहा हूँ और मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। और फिर हम चैनमो देखते हैं वो मन में कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ वान को। पता नहीं ये वांस फैमिली कह रहा होता है पर कहता है पर अभी ये टाइम नहीं है, और आगे जाकर पता चलेगा ये कौन किसको कह रहा था वांस। और फिर हम देखते हैं सभी लोगों को जो कि चैनमो की मॉम को कह रहे होते हैं आपका बेटा तो जीनियस है, यदि महिवा ग्रुप को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे और हम सभी चाहते हैं कि हम वर्क करें महिवा ग्रुप के साथ। और चैनमो की मॉम भी सभी को ओके ओके और थैंक यू कह रही होती है। और इसके बाद हम जो ली फैमिली होती है उसका हाउस देखते हैं और सभी कुछ ली चोंगशान ने बता दिया होता है। और फिर हम ली डोंगजांग को देखते हैं, वो कहता है मुझको नहीं लगता कि वो ग्रैंड मास्टर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और फिर जो चैनमो का फर्स्ट अंकल था ली वैन, वो कहता है फादर क्या हम उसको कह दें कि वो अपने आप को रिवील कर दे। ये पता नहीं किसको कह रहा होता है, शायद कोई बहुत ही पावरफुल आदमी होगा। पर डोंगजांग कहता है अभी नहीं, अभी इतनी भी सिचुएशन बैड नहीं हुई है और अब से हम जो सिंगुलैरिटी पावर होती है उसको यूज करेंगे महिहुआ को गिराने के लिए। और कोई भी आदमी जो सेकुलरिज्म की पावर होती है उसके साथ पंगा नहीं ले सकता। और जो मैंने सेकुलरिज्म गूगल पर सर्च किया था तो इसका मतलब तो सीधा सा धर्म से ही जोड़ा जाता है। और यदि आपको इसका कोई और मतलब निकलता है, पता चलता है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं चाईसांग फैंगशैन में बीजन ब्लॉक में, और जहाँ पर जो चैनमो के डैड का घर होता है और उनके घर पर जो चैनमो की मॉम और जे सभी होते हैं। और चैनमो की मॉम कहती है कल को न्यू ईयर है पर तुम्हारे फादर अभी तक काम पर ही हैं, लगता है जो कि फैंगशान है वो उनके बिना काम नहीं कर सकती। और ये फैंगशान शायद चैनमो के डैड की कंपनी हो गई। और फिर चैनमो की मॉम सोंजी को कहती है मास्टर चैन आप जहाँ पर बैठ जाइए। और ये सुनकर जो सोंजी अपने मन में कहता है मिसेज ली मुझको मास्टर चैन कह रही है और ज़्यादा टाइम यदि इन्होंने मुझे ऐसा ही कहा तो मेरा दिल कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। और जो चैनमो होता है वो जान क्योंग चैंग और सांग को देखकर अपने मन में कहता है मुझे तो लगा था ये जान क्योंग चैंग अपने घर चली जाएगी न्यू ईयर पर ये अभी भी मुझको फॉलो कर रही है, ये कितनी एनोइंग बात है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो चैनमो का डैड होता है वो आता है और कहता है तुम सभी लोग जहाँ पर तुमने मुझको कॉल क्यों नहीं की जब तुम लोग जहाँ पर आ गए थे। और अपने डैड को देखकर चैनमो अपने मन में कहता है ये हमेशा ही खुद काम करने चाहते हैं अकेले ही, और ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा कंपटीशन दे सकते हैं ली फैमिली और चैन फैमिली को। पर ये अपनी पिछली लाइफ में फेल कर गए थे। और मैं अभी भी याद कर सकता हूँ
कि आप जब मरने वाले थे तब भी आप कितना ज़्यादा रेग्रेट था आपकी आँखों में। और हम देखते हैं कि जो चैनमो होता है वो अपने फादर का हाथ पकड़ कर बैठा होता है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर वो अपनी मॉम एंड डैड को देखकर कहता है, फादर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सारे के सारे ड्रीम्स पूरे कर दूँ और आप अपने आप को प्रूव कर पाए ली फैमिली एंड चैन फैमिली को। और जहीं जो चैनमो और जो सब होते हैं वो चैनमो के डैड के घर पर जाते हैं जहाँ पर वो काम करता है। और तभी वहाँ पर चैनमो का डैड भी अपने घर पर आ जाता है क्योंकि वो पहले काम पर गया हुआ होता है। और उसे देखकर अपने डैड को देखकर चैनमो अपने मन में कहता है, पिछली लाइफ में जे अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाए थे पर इस लाइफ में जे अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, मैं इनकी पूरी हेल्प करूँगा। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जे सभी खाना खा रहे होते हैं और जो चैनमो का डैड होता है वो सॉन्जी को प्लेट में खाना डालते हुए कहता है, ओ आप हैं चैनमो के मास्टर और आपका बहुत ही थैंक यू कि आपने इसकी केयर की है और आप इसको अपना घर ही समझना। और फिर वो जान क्यों चेंग और सांग को भी खाना डालने लगता है और वो भी कहती हैं थैंक यू मिस्टर चैन। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो चैनमो के डैड और मॉम और सोंजी भी एक कमरे में साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर शायद जानक्यूंग और सांग नहीं होती हैं। और जो चैनमो के डैड होते हैं वो कहते हैं, चैनमो तुम्हें कॉमर्स वार में हिस्सा लेना चाहिए इस साल। और इस कॉमर्स वार के बारे में मैं बताऊं, जो चैन फैमिली है वो एक बिजनेस फैमिली है और इसमें एक ट्रेडिशन है जो कि कॉमर्स वार है। और इस कॉमर्स वार में हर एक 5 साल के बाद जो 18 और 23 ईयर के एज के बीच में होते हैं उनको फैमिली की ओर से जो पैसे होते हैं, मनी होती है, वो दी जाती है कि वो अपना एक बिजनेस चला पाएँ। और फैमिली में एक एनुअल मीटिंग होती है जिसमें कि जो 3 लोग बेस्ट होते हैं उनको फैमिली की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जो चैनमो होता है वो कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं ही फर्स्ट प्लेस जीतूंगा और आप मेरे ऊपर प्राउड करेंगे। तो चैनमो का डैड उसे कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट बन रहे हो अपने आप में और इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और सब कुछ तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा। तो चैनमो की मॉम कहती है, मैं इसकी हेल्प करूँगी। और फिर सोंजी के बारे में कहती है, अरे मुझे बिलीव है कि जो चैनमो के मास्टर हैं वो भी हेल्प करेंगी। तो सोंजी भी कहने लग जाता है, ऑफ कोर्स। और फिर चैनमो का डैड कहता है, तुम तब तक वेट करो जब तक ये तुम्हारी कैपिटल बढ़ा नहीं देते और इसको वेस्ट मत करना और तुम अपना बेस्ट ट्राई देना। और यदि तुम फेल हो जाते हो तो हम लोग चैन फैमिली में फूल्स बन जाएंगे। और ये नहीं पता कि ये कैसे बात की बात करें, कैपिटल बढ़ा दें और आगे जाकर शायद पता चले कि ये चीज़ क्या होती है कॉमर्स वार। और फिर चैनमो कहता है, आप चिंता मत करिए। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लग जाता है और कहता है, मॉम एंड डैड मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए। तो वो कहते हैं, तुम वहाँ पर कोई ट्रबल मत खड़ी कर देना। और बाद में ये बाहर आ गए होते हैं और सोंजी भी चैनमो के साथ ही होता है। और फिर चैनमो कहता है, मैं पहले तान क्यून शेंग को फोन लगाता हूँ और हम इसको शेंग बोलेंगे आगे से। और फिर चैनमो ने शेंग को फोन लगा लिया होता है और शेंग को कहता है, अरे क्या हुआ, तुमने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया मेरे फ़ोन उठाने को। तो वो कहता है, अरे मेरा फ़ोन साइलेंट पर था और मैंने सुनी नहीं तुम्हारी कॉल। तो उसकी वॉइस सुनकर चैनमो अपने मन में कहता है, शेंग की वॉइस थोड़ी सी अलग है। और फिर उसे कहता है, मैं जहाँ पर वापस आ गया हूँ जहाँ पर उसका होम टाउन होता है। और आगे कहता है कि तुम जी हाओ और शाओ क्यून को भी कॉल लगा देना कि मैंने उनसे बात करनी है। तो शेंग कहता है, वो तो ओके, पर तुम हो कहाँ पर, मैं तुमको पिक करने के लिए आ जाता हूँ जी हाओ के साथ। तो चैनमो उसे बताने लग जाता है कि मैं जहाँ की एंट्रेंस पर हूँ। तो वो कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। तो उसके बाद उसका फ़ोन काट कर चैनमो अपने मन में कहता है, मैंने पिछली लाइफ में कुछ भी नहीं सुना था शेंग की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, पर इस बार मैं सब कुछ देखूंगा कि क्या हो रहा था। और तभी उसके पास गाड़ी आती है और उसमें उसके दोस्त होते हैं जियाओ और शेंग। और वो कहते हैं, अंदर आ जाओ गाड़ी के। और तभी
वो चैनमो भी उनके साथ आकर गाड़ी में अंदर बैठ जाता है और कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो शैंक कहता है, हम तुम्हारे जितने बढ़िया तो नहीं हैं, जो कि तुम बेस्ट स्कूल में चले गए थे। और जो जियाओ होता है वो सोंजी की तरफ देखता हुआ कहता है, चैनमो ये कौन है? तो चैनमो कहता है, ये मेरा फ्रेंड है और तुम चिंता मत करो। और फिर कहता है, जो शाओ क्यून है वो कहाँ पर है? क्या वो नहीं आ रही है? और ये लड़की होती है शाओ क्यून। और फिर जो जियाओ होता है वो कहता है, वो भी आ ही रही है बस। और फिर हम देखते हैं कि ये किसी होटल में होते हैं। और जो शेंग होता है वो कहता है चैनमो को, चैनमो जो भी तुम्हें पसंद है जहाँ पर, तो तुम उसे खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हो। तो चैनमो उस मेन्यू को देखकर कहता है, मैं सभी चीज़ों को ऑर्डर करता हूँ। तो जो शेंग होता है उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अरे इतनी भी शेमलेस मत बनो। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं जो शाओ क्यून होती है वो आती है। तो फिर शेंग भी कहता है, तुम जहाँ पर आ ही गई। पर जो शाओ क्यून को देखकर चैनमो अपने मन में कहता है, शाओ क्यून के अंदर से एक मिस्टीरियस सा ऑरा आ रहा है और जे इसकी हार्ट बीट जैसे इसका दिल धड़कता है उसके साथ ही वो चेंज हो रहा है। और ऐसा लगता है कि किसी ने इसकी बॉडी के अंदर जो डीमन सीड होता है उसे प्लांट कर दिया है। और जो चैनमो होता है वो अपने होम टाउन के दोस्तों के साथ मिलता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उसको देखकर चैनमो कहता है, इसकी बॉडी में तो ऐसा लगता है कि किसी ने डीमन सीड लगा दिया हो। और इसके बारे में हमको बताया जाता है। और यदि मैं इसका सिंपल सा आपको बताऊं तो जो भी आदमी डीमन सीड को वुमन में प्लांट करता है वो फूड बन जाती है वुमन। और उसकी जो पावर होती है उसको जर्ब करके वो आदमी स्ट्रांग बन जाता है। इसके साथ उस वुमन का जो ब्लड होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद सिर्फ उसकी जो बोन्स होती हैं वही बच जाती हैं। और चैनमो कहता है, इसके कहानी जो शाओ क्यून थी उसकी पास्ट लाइफ में पिछली लाइफ में जान की गायब हो गई थी, बस इसके लिए यही रीज़न था। और इस बार मैं दोबारा से यही सब कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो कहता है, शाओ क्यून बहुत समय हो गया तुमको देखा नहीं है और तुम सीट पर बैठ जाओ। और अपने मन में कहता है, मैं इस डीमन सीड को शाओ क्यून की बॉडी से रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि ये वीक डीमन का सीड है और मुझको ढूंढना ही होगा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। और फिर जो शाओ क्यून होती है वो सोंजी को देख रही होती है और फिर चैनमो को कहती है, चैनमो तुम जहाँ पर वापस आ ही गए, मुझको तो लगा था कि तुम चाई सांग से वापस आओगे तो हम सबको भूल ही जाओगे। तो ये सुनकर जो शेंग होता है वो कहता है, ये तो सिर्फ जहाँ पर जो न्यू ईयर था इसके लिए ही आया है। तो जो जियाओ होता है वो कहता है, ओके ओके हम लोग अपना ऑर्डर देते हैं। और इसके बाद उन सभी का खाना आ जाता है। और चैनमो कहता है, यदि तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो और मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूंगा। तो ये सुनकर शेंग थोड़ा सा गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद जो शाओ क्यून होती है वो कहती है, हमको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। तो ये सुनकर जो शेंग होता है वो उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, चैनमो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बैठ रहो मुझसे तान क्यून शेंग से? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल नहीं कर सकता और तुम उसको कर सकते हो? इसके बाद उसे जियाओ कहता है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो। चैनमो तो सिर्फ इसके लिए ही ये सब कुछ कह रहा है क्योंकि वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करता है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? चैनमो भी बस चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ सुन रहा होता है। और शेंग फिर से कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम चाई सांग में चले गए तो तुम हम सब लोगों से बहुत ही बेटर हो? तुम इतने भी बढ़िया नहीं हो, तुम तो हमेशा अपनी बॉसगिरी ही झाड़ते रहते हो। और यदि तुमने यही सुनना था तो मैंने कह दिया है और हम दोनों आगे से कभी भी बात नहीं करेंगे। तो इसके बाद जियाओ कहता है, शेंग तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ये सब कुछ बोल रहे हो? तो शाओ क्यून भी कहती है, तुम सब जाने बस कर जाओ अब बोलना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा सबके लिए। पर जो हम देखते हैं शेंग बहुत गुस्सा कर रहा होता है। और फिर चैनमो जो होता है बियर को अपने ग्लास में पाता है और इसके बाद उसको वो शेंग की तरफ दिखाते हुए फिर एकदम से उसको पीने लग जाता है। और हम जो शेंग होता है वो बहुत ही गुस्से से उसको देख रहा होता है और वहाँ पर जो बोतल पड़ी होती है उसको वो उठाकर पीने लग जाता है।
और उसको सारी की सारी पी कर वहाँ पर रख देता है और कहता है तुम लोगों ने जो कुछ भी खाना है मैं सारे का सारा उसका पैसा दे दूँगा, और फिर वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर उसे देखकर जियाओ कहता है इसका लगता है कि दिमाग सटका गया है और मैं इससे जाकर बात करता हूँ। और शाओक्यून चैनमो को कहती है तुम कुछ भी इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो चैनमो भी कहता है ओके, इसने जो कुछ भी कहा है मैं उसको सीरियसली नहीं लूँगा। और फिर उसे कहता है अब हम दोनों ही हैं जहाँ पर, तो तुम मुझको बता सकती हो क्या तुमको क्या हुआ है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती और फिर वहाँ से उठकर जाने लगती है और कहती है मुझको क्या होना है, आज का डिनर जो बहुत ही ख़राब हो गया है और मैं अब जहाँ से घर जा रही हूँ। और फिर वहाँ से वो जाने लगती है और चैनमो भी अपनी सांस लेता है और फिर जो सोंजी होता है उसको कहता है कि इसको फॉलो करना और पकड़े मत जाना, और वो भी कहता है ओके। जो चैनमो और शेंग होते हैं दोनों एक दूसरे को बियर सी दिखाकर पीने लग जाते हैं और फिर शेंग वहाँ से चला जाता है। उसको जाता देखकर जी हाओ भी उसके पीछे चला जाता है। तो फिर जो चैनमो होता है वो शाओकुन को कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझको बता सकती हो। तो ये सुनकर शाओकुन कहती है अब डिनर बर्बाद हो चुका है तो मैं भी जहाँ से जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फिर जाने लगती है, पर जो चैनमो होता है वो सोंजी को कहता है कि इसका तुम पीछा करो और पकड़े मत जाना। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा होता है और ये जिन क्लैन का आदमी होता है, इसका नेम जिंग जी पिंग होता है। और ये जहाँ पर शाओकुन के लिए ही खड़ा होता है और फिर शाओकुन को कहता है तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, क्या काम था तुमको। और मास्टर ने कहा है कि तुम इन लोगों के आसपास नहीं रह सकती हो क्योंकि तुम इनको हर्ट कर दोगी। तो ये सुनकर शाओकुन कहती है मैंने मास्टर को पहले ही बोला है कि मैं उनके खिलाफ़ कोई भी रॉन्ग चीज़ नहीं करूँगी, और यदि तुम लोग कुछ भी इनको मेरे फ्रेंड्स को करते हो तो मैं तुमको बता रही हूँ कि मैं इससे बढ़िया तो खुद मर ही जाऊँगी और ये इजी भी होगा मेरे लिए। जो फिर पिंग होता है वो कहता है मैं तुमको याद करा रहा हूँ कि तुम बोलो मत कि तुम हो कौन। तो जो शाओकुन गाड़ी में बैठती हुई कहती है मुझको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम तभी सोंजी देखते हैं कि वो उन सबको देख रहा होता है और बाद में सोंजी चैनमो के पास आ जाता है और उसको सारी की सारी बात बता देता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो चैनमो कहता है मुझको लगा ही था ये सब कुछ ही होगा। और तभी जहाँ पर जियाओ आता है और चैनमो को कहता है तुम शेंग की बातों को मन पे मत लेना, क्योंकि जो शेंग है वो थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि उसकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हैं। तो चैनमो कहता है क्या हुआ है शेंग को। तो फिर जियाओ बताने लग जाता है तुम तो जानते ही हो जो शेंग की फैमिली है और उसके क्लासमेट हुआ जान हुआ की फैमिली है, वो दोनों ही होटल मैनेजर्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। और जो जिन फैमिली है जीनी की फैमिली की ही बात कर रहे होते हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि फेंगशान सिटी में जहाँ पर वो बढ़िया सा एक्सपेंसिव नाइट क्लब बनाएंगे। और इसके लिए जो दोनों फैमिली थी वो चाईसांग में मास्टर जिन के पास चली गई। और पर जो जिन फैमिली का जो मास्टर था उन्होंने हुआ को हेल्प करने का डिसाइड किया और शेंग को वहाँ से बाहर निकाल दिया और बहुत ही बुरी बातें उसको कही थी। तो फिर चैनमो कहता है मास्टर जिन फैमिली। तो फिर से जियाओ कहने लग जाता है मैंने सुना है जो हु फैमिली वाले हैं वो शेंग फैमिली की जो वाइन स्टोर है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि उनकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसके कारण ही क्यू शेंग बहुत ही प्रेशर में है और प्रॉब्लम्स में है, इसके कारण ही उसने तुमको ये सब कुछ कहा था। फिर चैनमो वहाँ से उठता है और उसे कहता है मैं पहले इसके साथ ही डील करता हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगता है। जियाओ वहाँ से कह रहा होता है जू, पर चैनमो कहता है हैप्पी न्यू ईयर और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शेंग की फैमिली का होटल होता है वो जो चलाते हैं वो दिखाया जाता है। वहाँ पर शेंग और उसका फादर जिसका नेम गुआंग है वो सभी को कह रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी के रूम रेडी हैं। और तभी जहाँ पर जो इनकी एनिमी फैमिली है हु फैमिली, वो शेंग का फ्रेंड हु जान हुआ और उसका फादर हु वैन वही, वो दोनों आते हैं और इनको कहते हैं ब्रदर तान हैप्पी न्यू ईयर।
तो उसे देखकर शेंग का फादर भी उसे कहने लग जाता है हैप्पी न्यू ईयर। पर हम देखते हैं जो कि हू फैमिली का होता है वो वहाँ पर सोफे पर आकर बैठ जाता है और कहता है, ब्रदर तान, आपका होटल बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। और मैं तान बता दूं, ये शेंग की फैमिली का नेम होता है, तान फैमिली होती है। ये सुनकर शेंग का फादर कहता है, आप जोक मत मारिए, जहाँ पर तो अभी भी बहुत सारा काम करने वाला पड़ा है। तो ये सुनकर जो शेंग का क्लासमेट हुआ जान हुआ होता है वो कहता है, तुम्हें तुम्हारी प्लेस के बारे में पता है, ये तो पब्लिक टॉयलेट है, यदि तुम हमारे होटल के साथ कंपेयर करते हो इसको तो। ये सुनकर पर शेंग का फादर कहता है, अब हैप्पी न्यू ईयर है और इन बातों के बारे में हम बाद में बात करते हैं। और पर शेंग देखते हैं कि वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। पर जो हम देखते हैं जान हुआ का फादर बोलता है कि मैं आपकी कोई भी अब इसमें हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और जो मिस्टर जिन है वो जहाँ पर चाहते हैं कि होटल बनाएं और इसके लिए जो आपका होटल है उसको, इस प्लेस को वो बाय करना चाहते हैं 3000 ग्रैंड में। और इसका नहीं पता कि ये ग्रैंड कैसे कहते हैं। पर इसे सुनकर शेंग बोलता है, सिर्फ 3000 ग्रैंड ही, ये होटल तो एटलीस्ट 20,000 ग्रैंड का होना चाहिए। तो फिर जो जान हुआ होता है वो कहता है, 3000 ग्रैंड ही इस प्लेस के लिए बहुत है, इनफ है। और क्या तुम लोग डिसऑबे करना चाहते हो मिस्टर किम को, जो कि जिन फैमिली का होता है, और वो जहाँ पर तुमसे इस प्लेस को बाय करने के लिए आई क्या? पर जो शेंग का फादर ग्वांग होता है वो कहता है, मैंने अपनी सारी लाइफ इस होटल में काम किया है और मैं इस होटल से गिव अप नहीं करूँगा। तो जो हू फैमिली का होता है वो कहता है, ऐसी फूलिश बातें मत करो, तुम अभी गिव अप कर दो इस प्लेस पर। तभी जो ग्वांग होता है वो कहता है, तान लिन, हमारे गेस्ट को देखो। और उनका एक बॉडीगार्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है। पर हम देखते हैं जो हू फैमिली होते हैं उनके साथ भी एक आदमी आया हुआ होता है। और फिर वो आदमी बहुत ही तेज़ी से इनकी फैमिली वाले आदमी पर अटैक कर देता है। और उसका अटैक लगने से वो पीछे जाकर गिरता है। तो शेंग उसके पास जाकर कहता है, तुम ओके हो क्या? पर वो कहता है, अंकल ये तो एक फाइटर है, ये तो हम सबको बहुत ही ईजिली तरीके से मार सकता है। तो ये देखकर ग्वांग बहुत ही वहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है। पर हू फैमिली का कहता है, ब्रदर ग्वांग, हम एक दूसरे को बहुत ही सालों से जानते हैं, तो मैं आपको इसके लिए अभी भी एडवाइस दे रहा हूँ कि आप इस प्लेस पर गिव अप कर दीजिए। और तभी जहाँ पर हम देखते हैं कि चैनमो अपनी एंट्री मारता है और कहता है, मिस्टर टान, हैप्पी न्यू ईयर। और उसे जहाँ पर देखकर शेंग कहता है, चैनमो तुम जहाँ पर क्यों हो, तुम अपने घर चले जाओ। और उसका फादर ग्वांग भी कहता है, चैनमो तुम जहाँ पर आए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, पर मैं और शेंग इस प्लेस से थोड़ा सा लेट आएंगे और इसके लिए तुम अभी जहाँ से चले जाओ। तो चैनमो कहता है, मैं जहाँ पर सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर के लिए नहीं आया हूँ, मैंने आपके साथ वर्क करना है, उसकी भी डिस्कस करनी है। और मैं जो होटल है जे इसको बाय करना चाहता हूँ। ये देखकर जो हुआ जान हुआ होता है वो चैनमो को कहता है, तुम्हारा जैसा लूजर ये सब कुछ नहीं कर सकता है, चाहे तुम्हारे पास तुम्हारी मदर के पैसे ही आ जाए, तुम फिर भी इस होटल को बाय नहीं कर सकते हो। और क्या तुम दुश्मनी लेना चाहते हो जिन फैमिली से? और शेंग भी कह रहा होता है, चैनमो तुम स्टॉप कर जाओ, अब बस कर जाओ जिन फैमिली। पर हम चैनमो को देखते हैं, वो कहता है, मिस्टर तान आप सिर्फ प्राइस बता दीजिए, मैं इसको बाय कर लूँगा। पर जो शेंग होता है वो कह रहा होता है, अरे चैनमो तुम जहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। पर चैनमो फिर से कहता है, शेंग मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग अपना प्राइस सेट कर लो, मैं उसी में ही इस होटल को ख़रीद लूँगा। पर तभी हम जो हुआ फैमिली होती है उसके साथ वो जो आदमी आया था उसको देखते हैं कि उसको हुआ जान हुआ का डैड कह रहा होता है, मिस्टर शेन आप इस बॉय को बाहर निकाल दीजिए। तो वो भी कहता है, इसके साथ तो मैं जिन फैमिली की हेल्प भी करूँगा। और वो भी फिर अपनी पावर निकालने लग जाता है। उसे देखकर जो शेंग होता है वो चैनमो को कहता है, अरे मेरे भाई चैनमो तुम अभी के अभी ये सब कुछ स्टॉप कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। पर चैनमो उसे आंख मारता हुआ कहता है, बस इस सड़े हुए फाइटर के हाथों में मर जाऊंगा। और फिर अपनी पावर से अपना हाथ आगे करता है और उसमें एनर्जी सी निकलती है और कहता है, गेट लॉस्ट। और तभी हम देखते हैं
जो वो आदमी होता है मिस्टर शैन, उसको जोर का झटका लगता है और इसके साथ ही उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और कहता है, इनर रैलम वॉरियर, तुम तो इनर रैलम के मास्टर हो। और चैनमो भी वहाँ पर पावर अपनी निकाल रहा होता है और कहता है, यदि तुम मिस्टर तान के होटल में ना होते तो अभी तक तुम मर गए होते। तो वो भी वहाँ पर फिर घुटनों पर आकर भीख मांग रहा होता है कि मैं स्टूपिड हूँ जो कि एक मास्टर को ऑफेंड कर दिया है, मुझको आप माफ़ कर दीजिए। ये देखकर हुआ फैमिली वाले चिल्ला रहे होते हैं, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये क्या हो गया। और तभी हम शैंक को देखते हैं, वो चैनमो को कहता है चौंकता हुआ, चैनमो तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब बन गए। तो चैनमो भी कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मुझको इस मैटर को फिनिश कर देने दो। तो ये देखकर वो जो मिस्टर शैन अभी अभी मार खाकर हटा है, वो कहता है, मैं केयर नहीं करता कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम फिर भी जिन फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकते हो और ये सब कुछ करना अब बंद कर दो। पर चैनमो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो जिन फैमिली वाले अनटचेबल हैं जिनके साथ हम पंगा नहीं ले सकते हैं, पर वो मेरे सामने तो बंच ऑफ लूजर्स ही हैं। ये देखकर सभी जाने चौंक जाते हैं और तभी कोई कहता है, कौन मेरी फैमिली के बारे में नॉनसेंस बातें कर रहा है। और तभी हमको वहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि जिन फैमिली का ओल्डर सन होता है और इसका नेम होता है जिन के निंग कैंगे और इसके फादर का नेम होता है जिन चैंग। और हु फैमिली वाला इसके तलवे चाटता है, इसके पास आकर इसे सब कुछ बता देता है जो कुछ चैनमो ने कहा होता है। ये सुनकर वो फिर अपने साथ वालों को बॉडीगार्ड जो आए होते हैं फाइटर, उनको कहता है कि ये मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसको तुम पकड़ लो। और तभी हम चैनमो को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करता है और जो भी उस पर अटैक कर रहे होते हैं वो पीछे जाकर गिरती हैं। और तभी वो लड़का दिखाया जाता है, वो चौंक जाता है और तभी उसके पास उसके ग्रैंडपा और उसका डैड होता है, उनको कहने लग जाता है, ये बंदा देखिए जो हमारी फैमिली की। पर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों चैनमो के पास जाते हैं और उसके सामने झुककर उसे कहने लग जाते हैं, जिन जोंगरन आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं और हमको माफ़ कर देना यदि हमने आपको फेंड कर दिया है। और ये जिनी के ग्रैंडफादर का नाम ही जिन जोंग है जो भूल गई हूँ। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और केनी कहता है, अरे नो वे, अरे ये हैं क्या मास्टर चैन। तो फिर चैनमो कहता है, मिस्टर जिन जो मेरा फ्रेंड है उसको आपकी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया और उसको बहुत ही बुरा भला बोला गया आपके जंग मास्टर के द्वारा जो कि जहाँ पर हैं। तो ये देखकर जो उस एक आदमी होता है वो उसको कहता है, केनिंग अपना घुटनों पर आ जाओ। तो वो भी फिर केनिंग घुटनों पर आते हुए कहता है, मास्टर चैन मैं गलत था और आप मुझको प्लीज फिनिश कीजिए। और तभी चैनमो शैंक को कहता है, जो कुछ भी इसने तुम्हारे साथ किया था वो सब कुछ तुम इसके साथ करो और चिंता मत करो कि ये तुमसे रिवेंज ले लेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि यदि इसने कुछ ऐसा किया तो मैं इसकी ज़िंदगी ऐसी बना दूंगा कि ये मौत से भी बदतर होगी। और एक लड़का आता है जो कि जिन फैमिली का होता है, वो चैनमो को कहता है कि ये मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो इसको पकड़ लो। पर चैनमो उन सभी को हरा देता है अपनी पावर से। और तभी उस लड़की के पास उसके डैड और ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो उनको कहने लग जाता है, ये क्या कर रहा है। पर हम देखते हैं कि वो दोनों जो चैनमो के सामने झुककर उसको बुलाने लग जाते हैं। और चैनमो कहता है कि आपके लड़के ने मेरे फ्रेंड के साथ बदतमीजी की है। तो वो कहते हैं उसको कि अपने घुटनों पर आ जाओ और वो लड़का फिर घुटनों पर आकर भीख मांग रहा होता है। मास्टर चैन मुझे नहीं पता था ये आपका फ्रेंड था, यदि मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ ना करता। और जो शेंग होता है वो कहता है, चैनमो अब बस करो। तो फिर चैनमो कहता है, मिस्टर जिन मेरा फ्रेंड इसको फिनिश नहीं करना चाहता है और मुझे होप है कि आप मुझे डाउन नहीं करेंगे, आप इसको कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो भी कहता है, आप चिंता मत करिए मास्टर चैन, मैं प्रमाइज करता हूँ। और तभी जो उसके साथ आदमी आया होता है उसे कहता है, चौंगरन ये तुम्हारा ही बेटा है ना और तुम इसके साथ डील करो। और तभी वो लड़का भी चिल्लाने लग जाता है, ग्रैंडपा मुझे छोड़ दो, डैड मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी हम उसके डैड को देखते हैं, उसके पास उनका ही कोई आदमी एक डंडा लेकर आता है और उसका डैड उस लड़के को कह रहा होता है कि जो कुछ भी अब तुम्हारे साथ हो रहा है
वो तुम्हारा ही गलती है इसीलिए हो रहा है। और हम बाद में देखते हैं कि वो ज़मीन पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसको उस डंडे से मारा होता है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर खड़े लोग बोलते हैं, इसकी तो लात ही तोड़ दी, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है, ज़मीन पर पड़ा। और ये तो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली वाले हैं, ये लोग तो पनिशमेंट देने से भी किसी की से डरते नहीं हैं। और वो आदमी चैनमो को कहता है, मास्टर चैन ये इनफ है क्या? तो चैनमो भी कहता है, ये बस लास्ट टाइम था तुम्हारा। तो वो कहता है, आपका थैंक यू। और हम अपने बुरे से बच्चे को इसको घर ले जाते हैं। और इनको देखकर जो हुआ फैमिली वाले होते हैं वो भी कहते हैं मन में, ये कितना टफ बॉय है और इसको ये फैमिली वाले कितनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं इस बच्चे को। और ये चैनमो एक्चुअली में है तो है कौन? और हम फिर शैंक के डैड को देखते हैं जो चैनमो को कह रहा होता है, मास्टर चैन आपका थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। तो चैनमो कहता है, आपका वेलकम। और मैं और शैंक तो फ्रेंड्स हैं और आपकी फैमिली ही मेरी फैमिली है। और फिर वहाँ से जाने लगता है। और हम शैंक के डैड को देखते हैं जो कि उसको कहता है, बेटे तुम बहुत ही लकी हो जो कि तुम्हारे इतने बढ़िया फ्रेंड हैं। और वो फिर कुछ नहीं कहता और फिर बाद में बोलता है कि अब मुझे पता चला कि हम लोग जो एक वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, तुम मेरे से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो। और फिर हमें उसी गाड़ी का सीन दिखाया जाता है और फिर वो आदमी दिखाया जाता है जो कि शाओ क्यून को लेकर गया था। और वो किसी को कहता है, सर अब वो टाइम आ गया। और तभी हमको और उसका वो सर दिखाया जाता है जो कहता है, हाँ और इसको गाड़ी में डालो और हम जहाँ से चलते हैं। और इसका नेम ये भी जिन क्लैन का होता है और इसका नेम होता है जिंगशी शायोंग। और फिर तभी वहाँ पर कोई आता है और इनको कहता है, तुम क्या जहाँ से जा रहे हो? और हमें वो आदमी दिखाया जाता है, इसका क्लैन होता है लिंग क्लैन और इसका नेम होता है लियान चेंगजू। इसे देखकर जिन क्लैन वाला ची शायोंग कहता है, लियान चेंगजू तुम हमारी वुमेन को हमारे से लूटना चाहते हो क्या? तो वो भी फिर कहता है, ये हमारी वुमेन है। ये शायद शाओ के उनकी बात ही कर रहे होते हैं। ये सुनकर वो अपने कपड़े से फाड़ने लग जाता है और अपनी पावर निकालते कहता है, तुम हमारे से हमारी वुमेन को लूटना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये सुनकर लिंग क्लैन वाला वो आदमी कहता है, तुम्हारी जिन क्लैन की डेविल एनर्जी मेरे सामने मैजिक हो रही है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर अपने हाथ में से कुछ करता है और उसके हाथ में हम एनर्जी सी बनी हुई बॉल देते हैं। और फिर वहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस बन जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। इसे देखकर जिन क्लैन वाला तो चौंक ही जाता है। और हम उस राक्षस को देखते हैं जो कि उस जिन क्लैन वाले आदमी पर अटैक करता है और उस पर अपना पैर रखता है। उसे देखकर शाओ क्यून भी अपने मन में कहती है, ये आदमी तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा था, यदि ये मर जाता है तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा। और हम उस आदमी की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही खस्ता हो गई होती है। और वो कहता है, लियान चेंगजू हमने इसको पहले ढूंढा है और ये हमारी है और तुम इसको हमारे से नहीं ले सकते हो। तो वो लिंक क्लैन वाला उस राक्षस के ऊपर ही खड़ा होता है और वो कहता है, हम दोनों जिन लिंक क्लैन के आदमी हैं और इसीलिए मैं तुमको इस टाइम पर छोड़ रहा हूँ। और यदि तुम फिर से इसको ले जाने की कोशिश करते हो इस लड़की को, फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुमको क्या करूँगा। और हम तभी वहाँ पर चैनमो और सौंजी को भी देखते हैं। चैनमो जिन लिंक क्लैन का नेम सुनकर अपने मन में कहता है, एंशिएंट क्लैन, और जहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो मुझको चाहिए। और फिर चैनमो और सौंजी वहाँ से उनके सामने आगे आ जाते हैं। उनको देखकर चेंगजू को कुछ पता नहीं चलता और वो उसको कहता है, तुम हो कौन? पर उसे देखकर शाओ क्यून कहती है, चैनमो तुम जहाँ पर क्या करने आए हो, तुम जहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो फिर चैनमो कहता है, तुम इसको जाने दो और अपने मास्टर को जाकर बोलना कि वो मुझसे आकर बात करे, मुझसे आकर मीटिंग करे। तो उसे सुनकर जो चेंगजू होता है वो कहता है, क्या तुम वैरियर हो क्या? और फिर अपने जो उस राक्षस पर जिस पर खड़ा होता है उसको कहता है, इस पर अटैक करो। और वो डीमन भी अपना पैर चैनमो पर रखने ही वाला होता है और हम तभी चैनमो कुछ कहता है और अपना अटैक करता है। उसके साथ ही हम उस डीमन में देखते हैं कि बिजली सी इस पूरे शरीर में दौड़ने लग जाती है
और उसके साथ ही उस डीमन का जो शरीर होता है वो टूटने लग जाता है। और इसे देखकर वो चेंगजू भी वहाँ से नीचे छाल मार जाता है और कहता है, ये मेरी पावर से बने हुए डीमन को कैसे ख़त्म कर सकता है, कैसे ख़त्म कर सकता है। और फिर वो शाओकिन की ओर को बढ़ता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलो। और शाओकिन भी नो नो चिल्ला रही होती है। और यहीं पर जो चैनमो होता है वो वहाँ पर छुपा हुआ होता है और वहाँ पर सामने आ जाता है। तो लिंक क्लैन वाला अपना एक डीमन सा बनाता है और उससे चैनमो पर अटैक कर रहा होता है। पर हम चैनमो देखते हैं कि उस डीमन को ख़त्म कर देता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लग जाता है। पर वो शाओकिन को कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। और शाओकिन नो नो कह रही होती है, पर चैनमो तभी कहता है, बी हेड। और हम देखते हैं जो उसके पास तलवार होती है चैनमो के पास, उसके साथ उस लिंक क्लैन वाले आदमी का सिर काट देता है। और ये देखकर शाओकिन भी डर जाती है। तो चैनमो उसके पास आता है और कहता है, तुम डर गई क्या? तो शाओकिन कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि ये मर गया है आदमी। और तभी हम जिन क्लैन वाले उन आदमी को देखते हैं, वो कहने लग जाता है, प्लीज हमको मारना मत, हम सरेंडर करते हैं। उसे ऐसा करता देखकर चैनमो से कहता है, तुम मुझको बस आंसर दे देना जो मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछूंगा। और यदि तुमने कोई झूठ बोला तो तुमको पता ही है कि बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वो भी कहने लग जाता है, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और हमको पता ही इस जिनलिंग क्लैन के बारे में पूछता है चैनमो। और वो फिर बताता है, जो ये जिनलिंग क्लैन है ये 200 साल पहले ढूंढा गया है। और इनको जो एक बुक थी मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड वो मिली थी। और ये कोई भी एक एंशिएंट क्लैन नहीं था। और आगे चलकर इन दोनों में फाइट होने लग गई और ये जिन और लिंक क्लैन में स्प्लिट हो गए और अलग अलग क्लैन के ये आदमी बन गए। और जो शाओकिन है, इनको जो बुक मिली थी उसमें लिखा गया था कि जिन जीयर में जिन मंथ में जिसका बर्थ होगा उस लड़की के बारे में लिखा गया था। और इसके कारण जो जिन लिंक क्लैन वाले थे, इन दोनों के मास्टर, वो इसको ढूंढ रहे थे। तो फिर जो चैनमो होता है वो इनको कहता है कि जो डेविल सीड था वो किसने इसमें डाला है, इसके शरीर में जाने की प्लांट किया है। तो वो फिर कहने लग जाते हैं, क्या डेविल सीड, ये क्या होता है, हमको तो नहीं पता है। तो चैनमो मन में कहता है कि लगता है कि इनको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर अपने पास 2 पिल्स होती हैं और उनको देता है, कहता है इसको खा लो और मुझे अपने मास्टर के पास ले चलो। और यदि तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो मैं तुमको मार भी सकता हूँ। वो फिर जैसर कहने लग जाते हैं। और इसके बाद हमको टोंग तेंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनलिंग क्लैन की एंट्रेंस होती है। और जहाँ पर हम सोंजी को देखते हैं, उसके अब कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और ये थोड़ा सा लिंक क्लैन के आदमी की तरह लग रहा होता है जिसको चैनमो ने मारा होता है। और जहाँ का सीन देखकर चैनमो अपने मन में कहता है, इस माउंटेन में मिस्ट्री और वायलेंस का ऑरा है और इस माउंटेन में कोई ना कोई सीक्रेट तो होगा ही। और फिर सभी को कहता है कि आगे चलो। और सभी फिर आगे जा रहे होते हैं। और एक जगह पर रुककर जिन क्लैन का आदमी कहता है, जहाँ पर देखिए यहीं पर जिनलिंग क्लैन की एंट्रेंस है। और उसे देखकर चैनमो कहता है, जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है पर उसके साथ वायलेंस भी है। ये सुनकर शाओकिन कहती है, अच्छा, वायलेंस के कारण ही मुझको ऐसे लग रहा है कि मैं आग के ऊपर चल रही हूँ। और जो वायलेंस का कंसेप्ट नहीं पता कि वायलेंस ये किसको कह रहे हैं। और फिर चैनमो शाओकिन का हाथ पकड़कर कुछ करता है और फिर उसे कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो भी कहती है, अब मुझे बेटर लग रहा है। और फिर जो जिन क्लैन का आदमी होता है वो बोलने लग जाता है, सर यहीं पर क्लैन की एंट्रेंस है और जाहि में इस क्लैन के हम लोग हैं। पर फिर भी मैं जहाँ पर एक बार ही आया था ज़िंदगी में, जब मैंने इस क्लैन को ज्वाइन किया था बहुत सालों पहले। और मुझको नहीं पता है कि जहाँ पर कोई ट्रैप्स भी हो सकते हैं हमारे लिए। ये सुनकर चैनमो से कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं कोई भी ट्रैप ख़त्म कर सकता हूँ। और वो फिर आगे जाने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ से आते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम लोग? ये सुनकर चैनमो उनको कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे स्टूपिड से मास्टर को फाइंड करने के लिए आया हूँ और उनको फिनिश करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो कहने लग जाते हैं, अरे तुम हमारे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो अब तुमको मरना ही होगा। और तभी हम चैनमो देखते हैं कि अपना कोई अटैक करता है
और उसके साथ ही उसका हाथ बहुत ही बड़ा सा बन जाता है एनर्जी का, जो कि उन लोगों को जाकर लगता है और उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो वो आदमी कहता है तुम हो कौन? तो चैनमो कहता है मुझको अपने स्टूपिड से मास्टर के पास ले चलो। पर हम तभी वो लोग देखते हैं कि वो चैनमो और सभी के आसपास एक फॉर्मेशन सी बना लेते हैं और इन पर अटैक करने वाले होते हैं। और तभी कोई उस गुफा में से चैनमो को कहता है कि तुम मुझको देखना चाहते हो तो पहले इनको डिफीट करके दिखाओ, हरा कर दिखाओ। और जो जिन क्लैन का आदमी होता है इस फॉर्मेशन को देखकर बोलता है हमारे क्लैन की ये है सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही पावरफुल एनिमी होते हैं उनको हराने के लिए यूज की जाती है। और तभी वो आदमी चैनमो पर अटैक कर रहे होते हैं और वो गुफा वाला आदमी बोलता है कि वुमेन को मत मारना और दूसरे सभी को मार दो। और उनका अटैक होता देखकर सोंजी भी मास्टर चलाता है और चैनमो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर वो उनका अटैक नहीं रोक पाता और कहता है मैं तो इनसे हार रहा हूँ। तो ये सुनकर चैनमो उसे कहता है ये लोग अपनी पावर को कंबाइन कर कर तुम्हारे पर अटैक कर रहे हैं और तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर रहे हैं और तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन लोगों को मुझे ख़त्म करने दो। तो वो भी फिर कहता है मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। तो चैनमो भी फिर कहता है मैं इसका ब्लेम तुम पर नहीं लगा रहा हूँ, तुम तो अभी अभी ट्रांसफॉर्मेशन रैली में आए हो और तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तुम धीरे धीरे से सब कुछ सीख जाओगे। तो गुफा वाला आदमी फिर से कहता है ओए एरोगेंट, तुम मेरे स्टूडेंट को पहले हरा कर दिखाओ। तो ये सुनकर चैनमो जो होता है वो फिर अपनी त्यान शान तकनीक की थर्ड फॉर्म यूज करता है, जो कि लाइटिंग स्ट्राइक होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सी बड़ी लाइटिंग स्ट्राइक गिरती है और उसके साथ ही जो वो आदमी होते हैं, एनिमी होते हैं, वो सभी के सभी वहीं पर मरने लग जाते हैं। ये देखकर जिन क्लैन के भी कहते हैं अरे जी क्या था, अरे है क्या जी, ये ह्यूमन भी है कि ये नहीं है। और शाओकिन भी मन में कहती है अरे चैनमो एक्चुअली में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। पर हम तभी जो गुफा वाला आदमी होता है वो कहता है वाई तुमने मेरे लोगों को मारा है और इसके लिए मैं तुम्हारी अब लाइफ ले लूँगा इसके रिवेंज के लिए। ये सुनकर चैनमो भी डरावनी सी लुक देता हुआ कहता है कि तुम्हारी ये बात कही हुई मेरे लिए काफ़ी है कि तुम्हारे इस जिनलिंग क्लैन को जड़ से ख़त्म करने के लिए। जो चैनमो होता है वो जिनलिंग क्लैन में जो एंट्रेंस होती है वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और उनसे वो फाइट करता है और उनको मार देता है। और तभी उस गुफा में से कोई बोलता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारा है तो मैं तुमको मार दूंगा। तो चैनमो भी फिर गुस्से में से कहता है कि तुमने मुझे ये बात कही है तो इसके कारण मैं तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को ही ख़त्म कर दूंगा। और फिर अपनी पिछली लाइफ के बारे में चैनमो याद करते हुए कहता है पिछली लाइफ में मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर मुझे सेकंड चांस मिला है और मैं सभी को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। और इसे देखकर शाओकिन भी कहती है अरे चैनमो कितना ज़्यादा एंग्री हुआ है। और बाद में हमको दिखाया जाता है कि उसी गुफा में ये आगे जा रहे होते हैं और ये किसी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मोटा सा आदमी इनके सामने बैठा होता है और हंस रहा होता है। और ये जिन क्लैन का मास्टर भी होता है। ये चैनमो को कहता है मैं तुमको मार दूंगा और अपने सीक्रेट मेथड से इस लड़की की पावर भी ले लूँगा और मैं जो रियल मास्टर है उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँगा और जो जिनलिंग क्लैन है वो मेरे अंडर आ जाएगा। तो चैनमो भी कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम डार्क एनर्जी को यूज करके मुझको मार दोगे? तो ये सुनकर वो मोटा सा आदमी भी कहता है क्या तुम डिटेक्ट कर सकते हो डार्क एनर्जी को? बच्चे तुम हो कौन? तो चैनमो कहता है तुमको इसकी जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो डेविल सीड है वो तुमने प्लांट किया है शाओकिन की बॉडी में? तो वो भी कहता है डेविल सीड। तो चैनमो फिर कहता है अच्छा इसका मतलब वो तुम नहीं हो और फिर अपनी तलवार से उस मोटे आदमी पर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम मर जाओ और उसकी आर्म पर अटैक किया होता है। पर तभी चैनमो देखता है कि जो कि उस मोटे आदमी की आर्म होती है वो फिर से ग्रो होने लग जाती है। और ये देखकर चैनमो कहता है तुम्हारी बॉडी तो डाउ की है और नो नो। और ये सुनकर वो मोटा सा आदमी भी कहता है कि अच्छा बच्चे अब तुम्हें मेरी पावर का पता चल गया है तो तुम मुझको सरेंडर कर दो,
और मुझको अपना सीक्रेट बता दो कि तुम्हारे में कौन सा सीक्रेट है। फिर शायद मैं तुमको जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। पर हम चैनमो को देखते हैं कि वो फिर से अपनी तलवार से उस पर अटैक करने लग जाता है। पर हम उस मोटे से आदमी को देखते हैं, वो हंसता हुआ कहता है, डार्क एनर्जी मुझको प्रोटेक्ट करो। पर चैनमो उस पर अटैक कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, जो मेरे स्वर्ड के अटैक हैं वो इसकी डार्क एनर्जी रोक सकती है। पर तभी हम देखते हैं कि एक तलवार का अटैक पीछे जाकर लगता है उस मोटे से आदमी के, और वहाँ पर कुछ होता है और उसे देखकर शाओ कुन कहती है, ओह माय गॉड, जहाँ से डार्क एनर्जी आ रही हो है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे आदमियों की डेड बॉडी होती है और उन्हें देखकर शाओ कुन कहती है, जी तो सोल्जर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आर्मी वालों की गन्स होती हैं वो भी पड़ी होती हैं और उनके कपड़े भी वैसे ही होते हैं। तो ये सुनकर वो मोटा सा आदमी भी कहता है, हाँ तुम करेक्ट हो, ये सभी के सभी सैनिक हैं और ये फाइट करते रहते हैं ना, इसी के लिए इनके मरने के बाद बहुत सारी डार्क एनर्जी इनमें से निकलती है। तो ये सुनकर शाओ कुन भी कहती है, मैंने सुना था कि बहुत साल पहले 10,000 लोग मारे गए थे जो कि सैनिक थे, और पता नहीं चला कि वो कैसे मारे गए, और उन सभी की जो डेड बॉडी है वो जहाँ ही पर है। तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है, उन सभी की सॉल्स जहाँ पर रुक गई हैं और इसी के कारण इनमें से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी आ रही है। तो ये सुनकर वो मोटा सा आदमी भी कहता है, ये लोग जब जिंदा थे तो ये यूजलेस थे, पर जब ये मर गए हैं तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट मेरे लिए ये इनफ नहीं है। यदि मुझको और भी ज़्यादा डार्क एनर्जी चाहिए और मैंने स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझको और भी बहुत सारे लोगों को मारना होगा। तो ये सुनकर चैनमो कहता है, तुम बास्टर्ड। और तभी हम उस मोटे से आदमी को देखते हैं जो कि वो वहाँ पर डार्क एनर्जी होती है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाता है, और फिर चैनमो को कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम टफ थे, पर मैंने सारी की सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर खींच लिया है और तुम अब मेरे लिए अनमैच हो। और चैनमो भी उसको देख रहा होता है और फिर अपने हाथ में से कुछ वो निकालता है और उसे कहता है, क्या बोले अनमैच, पर तुम तो मेरे लिए एक कचरे का पीस हो सिर्फ। और जो उसने अपने हाथ में कुछ निकाला होता है उस पर फिर वो अपनी कोई तकनीक का यूज करता है, और उसके साथ हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आग लगी कर पड़ी होती है। इसे देखकर वो मोटा सा आदमी हंसते हुए कहता है कि मेरी बॉडी को इससे कुछ भी नहीं होगा, ये तो तुम्हारी एक छोटी सी ट्रिक है और इससे मुझको कुछ भी नहीं होने वाला, और हंस रहा होता है। पर हम तभी देखते हैं उस मोटे की बॉडी को कुछ हो रहा होता है। ये देखकर वो कहता है, ये आग तो मेरी बॉडी को डैमेज दे रही है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरी बॉडी को डैमेज कैसे दे सकती है। और फिर कहता है, अरे इससे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और चैनमो को कहता है, मुझको माफ़ कर दो, मुझको माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो चैनमो से कहता है कि तुम अपने पीछे देखो, क्या ये लोग तुमको माफ़ करेंगे। और हम उस मोटे से आदमी को देखते हैं कि जो वो आग में जल रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर मैं रॉन्ग था, मुझको आप माफ़ कर दीजिए। और कहता है, मास्टर मेरी आप हेल्प कीजिए। और वो वहीं पर जल जाता है। और फिर वहाँ पर एक हर्ब गिरी होती है जिसका नेम इथेरल हर्ब होता है। उसे देखकर चैनमो कहता है, ये मेरे बहुत ही काम आएगी, इससे मैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पिल्स और जो वेपन्स होते हैं वो बना। जल जाता है। और फिर वहाँ पर एक हर्ब गिरी होती है जिसका नेम इथेरल हर्ब होता है। उसे देखकर चैनमो कहता है, ये मेरे बहुत ही काम आएगी, इससे मैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पिल्स और जो वेपन्स होते हैं वो बना सकता हूँ, और इसकी कोई तकनीक भी होती है कोई, उसको भी मैं अचीव कर सकता हूँ। ये सब कुछ अपने मन में कह ही रहा होता है। और तभी वहाँ पर कोई आता है, और जब पीछे मुड़कर शाओ कुन और सोंजी देखते हैं और हमें वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि इनको आते ही कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को तुम यहीं पर छोड़ दो और तुम जहाँ से चले जाओ। और यहीं पर जो एपिसोड ख़त्म होता है, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये आदमी कौन है गाइस। और जहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।